अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और जनाब आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन KN न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से। आज हमने जो ये ईद की ट्रांसमिशन आपके लिए सजाई है, जाहिर है कि ईद का दिन है और ईद के दिन सब अपने प्यारों को मिलते हैं, खुशी मनाते हैं। जब रमज़ान के रोज़े रखते हैं उसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों के लिए खुशी जो है वो ईद की सूरत में रखी है और ये ईद जो है वो हम सब मुसलमानों के लिए एक खुशी का जरिया है, बाइस है। अच्छा, ये खुशी तो है ही है, लेकिन इसमें जब इंसान नए कपड़े पहनता है, तैयार होता है, ईद की नमाज अदा करते हैं मर्द हज़रात, और ख़वातीन जो है वो तैयार होकर घर में शीर खुरमा बनाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, तो घर में एक बहुत ही डिफरेंट सा माहौल होता है और उस दिन सभी VIP बने होते हैं। मतलब ईद वाले दिन सभी तैयार होकर घर में फिर रहे होते हैं। अदरवाइज आप घर में माहौल देखें तो डेली आपको कोई भी तैयार नजर नहीं आएगा। हर बंदा जो है वो कैजुअल रूटीन में अपने जो है वो कैजुअल लिबास में होगा और पुरसुकून जो है वो जिंदगी गुजार रहा होगा। लेकिन ईद वाले दिन स्पेशल जो है वो जी सुबह सुबह उठकर लोग तैयार हो रहे होते हैं और एक दूसरे से ईद मिलने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन ईद वाले दिन हम उन्हें नहीं भूल सकते जिनके साथ कभी हमने ईदें मनाई होती हैं, या जो हमारी जिंदगी से चले गए होते हैं, या जिनका साथ हमारे साथ नहीं होता, या कुछ मनपसंद लोग भी तो रूठ के चले जाते हैं, कोई छोड़ भी तो जाता है, कोई दिल तोड़ जाता है। यहाँ पे एक तो मैं कहती हूँ हमारे पास आशिक बहुत है, तो आशिक बहुत है तो महबूब भी बहुत है। अब ये जो आशिक और महबूब का कॉन्सेप्ट है, इसने जो दिल तोड़े हैं, ये ईद वाले दिन बड़ा याद आता है। मतलब आम रूटीन में याद आए ना आए, लेकिन महबूब आपको ईद वाले दिन बहुत याद आएगा। और जनाब फिर इंसान ढूंढेगा कि कहीं से उसकी कोई तस्वीर, कोई एक नक्शा, कोई चीज के उसने ईद पे कैसे कपड़े पहने हैं वो मिल जाए। तो कुछ लोगों को देखना तो बड़ा आसान होता है और उनको तो आप एक स्विच करें तो नजर आ जाते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एक शेर कहूंगी उनके लिए। पैरवरी करते थे तकलीद किया करते थे, मेरी हर बात की ताईद किया करते थे। पैरवरी करते थे तकलीद किया करते थे, मेरी हर बात की ताईद किया करते थे। अब खुदा जाने कहाँ है उनके ठिकाने, अब खुदा जाने कहाँ है उनके ठिकाने, जो मेरे साथ कभी ईद किया करते थे। तो ये ईद का जो दिन है, ईद का जो त्यौहार है, ये आम त्यौहार नहीं है। इसमें खुशियां भी याद आती हैं, इंसान को गम भी याद आते हैं, अपने साथ चलने और रूठने वाले भी याद आते हैं। लेकिन हमने आज आपके लिए जो महफिल सजाई है, इसमें जो मेहमान बुलाए हैं, ये मेहमान मसरूफ तरीन शख्सियात हैं अपने अपने फील्ड की। और ईद वाले दिन यहाँ हमारे लिए वक्त निकालना इनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हम किसी को भी बुला सकते हैं, किसी भी वक्त बुला सकते हैं और हमारी दावत पर कोई इनकार भी नहीं करेगा, जरूर आएगा। तो इसीलिए आज ईद का दिन है और इस ईद के त्यौहार को हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे हम अपने शानदार लोगों से जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपनी शनाख्त बनाई, अपना एक नाम बनाया। उनके नाम से पाकिस्तान का नाम है और पाकिस्तान के नाम से उनका नाम है, और वो पाकिस्तान के लिए अपने जो है वो शख्सियत को जिस तरह उन्होंने निखारा है और काम कर रहे हैं, उनको हम खराजे तहसीन भी पेश करेंगे। वो कहते हैं ना कि ईद का लुत्फ जो है वो एक दूसरे से मिलने से आता है। तो इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत पुराने जानने वाले भी हैं, दोस्त अहबाब हैं, और कुछ लोगों से मेरी पहली मुलाकात है। तो कोई नहीं, आज जो है वो ईद के दिन सब मिल बैठकर बातें करेंगे। मैं जरा आपका तारुफ करवा दूं कि मेरे साथ जो है वो आज स्टूडियोज में कौन कौन से गेस्ट मौजूद हैं। हमारे मुल्क का एक नामवर नाम है जिनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो नामुकम्मल है। फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह आप इन्हें कहें तो ये कम नहीं होगा। ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं कि जिसमें सब्जेक्ट से लेके म्यूजिक तक कमाल है, शायरी भी कमाल है और फिर अदाकारी भी कमाल है और अदाकार भी कमाल है, क्योंकि अपने स्क्रिप्ट को मद्देनजर रखते हुए आर्टिस्टों का इंतखाब करना और उसके मुताबिक उनको जो है वो करैक्टराइज करना, ये किसी आम डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। ये कोई पाकिस्तान के खास डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपना एक नाम बनाया, पहचान बनाई। मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब। सर, ईद मुबारक। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक और बड़ा लेजेंड स्टार जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त फिल्में की, अपने हर कैरेक्टर से इंसाफ किया और अपने हर कैरेक्टर में उन्होंने एक अलग ही रंग भरा, अल्फाज ऐसे कि आवाज गूंजे तो लोग लरस जाते हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ फिल्म स्टार, स्टेज ड्रामा एक्टर गोशी खान का। वेल नोन पर्सनालिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक गोशी खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू। उनके साथ
3 मर्द अगर मेरे साथ बैठे हैं, वैसे ही लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मर्दों की साइडें लेती हैं और मर्दों की बातें करती हैं, औरतों को मुंह नहीं लगाती और औरतों से जो है वो इनको बड़ी तकलीफ है। तो भाई औरतों से मुझे तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन अगर अच्छी औरत हो तो, बुरी औरतों से मुझे बड़ी तकलीफ है, ये तो मैं ऑन एंड ऑन कहती हूँ। तो इसीलिए मेरी सारी वीडियोस में आप जो है वो औरतों को समझाते हुए भी देखते हैं। मेरी बहुत पुरानी इनके साथ जान पहचान है। पहला इन्होंने आगाज मेरे प्रोग्राम से किया था। मैं एक निजी टीवी चैनल पे प्रोग्राम करती थी, ईद का शो था और उसमें ये किसी के रेफरेंस से आई थी। पहली दफा इन्होंने परफॉर्म करना था, मेरे पास गेस्ट बहुत ज्यादा थे, लेकिन जब मैंने इनको देखा, इनकी डिटर्मिनेशन देखी, मैंने 2 गेस्ट स्किप किए बीच में से। मैंने कहा आप इन्हें वेट कराएं, मैडम को बिठाएं। और मैडम फिर बैठी और मैडम ने फिर गाना गाया और मैडम आज हमारे पाकिस्तान का एक नामवर नाम बन गई हैं। मैडम ने मेहनत की, दिन रात जो है वो अपनी गायकी को इम्प्रूव किया। खूबसूरत आवाज के साथ हमारे साथ हैं निर्मल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही तारुफ कराया? बहुत खूबसूरत और आपकी तरह। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत ईद मुबारक। भाई मैं तो गले खराब के साथ ईद मना रही हूँ, बीमारी के साथ ईद मना रही हूँ, बुखार के साथ ईद मना रही हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग अब आप आ गए हैं तो आपसे बात करेंगे तो थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। बुखार खुद ब खुद उतर जाएगा। बुखार खुद ब खुद उतर जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपने फिल्म इंडस्ट्री को एक पूरी अपनी जिंदगी दी है, आपने इतना काम किया है, सब कुछ है। आज फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो ईद पे वो फिल्में उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलती जिस टाइम आप लोगों का वक्त था, आपने फिल्में बनाई। अभी दोबारा से ये फिल्म इंडस्ट्री कब बहाल होगी और ईदों पर ये रश दोबारा, वो खिड़की तोड़ रश हम कब देखेंगे? देखें डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जब फिल्म इंडस्ट्री पे रूज था 2001 तक, तो यकीन कीजिएगा जब ईद आती तो हमें कोई पता नहीं होता। हर ईद पे तो मेरी तकरीबन फिल्म लगती थी। जब ईद हुई है हाँ। और मुझे कहा गया कि मसूद भट्ट ईद का बादशाह, सही बात, फिल्म लगती थी, हिट भी होती थी। बिल्कुल। तो ईद पे तो इतना होता था कि कोई पता नहीं चलता था कि कब दिन चढ़ा कब रात हुई। कभी उधर शूटिंग कभी उधर शूटिंग। फिर रमजान शरीफ होता था साथ, क्योंकि छोटी ईद पे रोजे हैं जी, तो फिर रोजों में तो फिल्मों की शूटिंग होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं वो वह डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान में कि जिसकी ईद पर 4 बार 2-2 फिल्में लगी हैं। आज तक ये कभी नहीं हुआ। 91 में लगी मेरी चिराग वाली और बिल्लू बादशाह, 92 में लगी सूबे खां और खुदागवा जी, और 88 में लगी बब्बू खां और डाकू चोर सिपाही, और फिर मेरी लगी जंगल का कानून और खानदान। ये मेरी 4 बार एक ईद पे 2-2 फिल्में, एक और गुजर बादशाह और खानदान ये भी लगी। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड है, मुझे इस पे फख्र है कि मेरी ये रिकॉर्ड जो इंशाल्लाह कोई तोड़ नहीं सकता। आप यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब के पता नहीं होता था, छुप छुप कर सोते थे। कभी किसी के कमरे में जाके सो लिया, स्टूडियो के दफ्तर में, कभी किसी के, ताकि कोई आगे मुझे उठाए ना कि भाई हमारी सुबह शूटिंग, आप किधर हो, सिस्टम को बता देना कि मैं फलाने कमरे में सोया हूँ, जब आर्टिस्ट आ जाए मुझे बुला देना। हाँ। ऐसे काम किया, दिन रात किया, लेकिन उस वक्त इतना जुनून था, जवानी थी, जोबन था, फिल्म इंडस्ट्री का दिल करता था हम हर वक्त शूटिंग करते रहे। कि किसी फिल्म साज को, अगर 93 मैंने मूवीज बनाई हैं तो उसमें कोई 20-15 प्रोड्यूसर होंगे, तो लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मसूद भट्ट से मैंने जिसके कमिटमेंट की है कि आपकी फिल्म ईद पे लगेगी, वो मैंने लगाई है चाहे जो भी हुआ। तो बड़ा अच्छा वक्त था। लेकिन अब जब ये हाल देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री का, ईद होती थी, कोई लेबोरेटरी में भाग रहा है, कोई चैनलों में भाग रहा है, किसी की डबिंग हो रही है, किसी की डेवलपिंग प्रिंटिंग हो रही है, किसी का बैकग्राउंड हो रहा है, किसी की मिक्सिंग हो रही है। ये मंजर देखते थे हम, कोई उधर डायरेक्टर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। लेकिन अब जैसे ये ख्वाब हो गया है कि अब रमजान शरीफ चल रहा है तो ईद आ गई है, तो ये जब चलता रहा था रमजान शरीफ देखते थे, कोई शूटिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं, कोई फिल्म नहीं लग रही ईद पे। जो प्रॉपर फिल्में हैं ऐसी वैसी तो लगती रहती हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर जो एक जज्बे के साथ फिल्में बनती थी, कंपटीशन होता था, वो अब नहीं है। 8 फिल्में लगी हैं डॉक्टर साहब ईद पे, और 8 में 6 फिल्में सुपरहिट हुई। अच्छा। अब एक तो जब सिनेमा टूट गए, जो एक जरिया था हमारा इनकम का, लोगों ने सिनेमा बनाए आज से 30-40 साल पहले, कुछ एकड़ जगह ले ली 5-4 लाख की, अब वो जगह हो गई 50 करोड़ की। उन्होंने सिनेमा को तोड़ दिया और वहां पे प्लाजा बना दिया, दुकानें बना। ये सिनेमा टूटने से फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि इनकम का जो जरिया था वो खत्म हो गया, अब पैसे कहाँ से आएंगे, सिनेमा होगा तो पैसे आएंगे। सही बात है। लिहाजा ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसे करते करते करते, और हुकूमती सरपरस्ती हमें किसी दौर में भी नहीं मिली
अच्छा, इंडिपेंडेंट आप लोग काम हम करते लोगों रहे। ने अपने गोर गर्दन तो पंजाबी जी कहते ना जी ਅਸੀਂ काम कीता है। सही। कोई किसी ने हमें फैसिलिटेट नहीं किया कि किसी को अपना कुछ दे दें, कोई फंड दे दें, कि लेबोरेटरी बना दें, कोई साउंड सिस्टम बना दें, कोई अपना कैमरे अच्छे मंगवा लें। नहीं, किसी ने कुछ नहीं। हर आदमी ने इंडिविजुअल अपनी कोशिश की है। सही। और जब तक चलता रहा है, जब सनमे खत्म हो गए हम खत्म हो गए फिल्म इंडस्ट्री। सर ईदी मिलती थी, कौन सा दौर था, कौन से सन में ईदी मिलती थी और कौन से सन से अब तक ईदी देते आ रहे हैं? मैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, सफदर खान साहब शबस्तान प्रिंस सैनमैन था उनका। अच्छा। और सियालकोट शम्मा परवाना। तो मेरी उनके साथ दोस्ती हुई 87 में, जब मैंने हसीना 420 बनाई। अच्छा। उनके सिनेमे में लगी। अच्छा। तो वो बहुत सिनेमा ऑनर मेरे प्रोड्यूसर थे, जो ईद पे मिठाई भी भेजते थे, ईद भी भेजते थे, चाहे फिल्म बने या ना बने। तो उनको मैं बड़ा मिस करता हूँ, खान साहब को। वो हमें अब आज भी याद आते हैं। अल्लाह उनमें उनको जन्नत में कवर करो जगह। सही सही, ठीक है। अच्छा गोशी खान साहब, आपको एक शेर से आपसे बात करना स्टार्ट करती हूँ। बड़ा खुशकिस्मत हूँ मैं। मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं। मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं। आपको ईद मुबारक कह दूं, कोई मसला तो नहीं? कभी भी नहीं, मेरी खुशकिस्मती है। चले, कोई मसला नहीं तो फिर आपको ईद मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपने हर तरह के करैक्टर किए हैं। खुद कौन सा करैक्टर पसंद था, ईद पे कौन सी फिल्में लगी, और अब की ईदों में और पिछली ईदों में क्या फर्क है? सबसे पहले तो ये है कि मेरी जिंदगी में मैंने बड़े बड़े मुश्किल रोल किए हैं। मुझे सबसे मुश्किल रोल वो लगा जो बिल्कुल बोलना नहीं, साइलेंट, गूंगा। अच्छा। और उसमें पब्लिक को बताना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। और पब्लिक उसको समझ रही है। सही। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर किया था अब नॉर्मल बच्चे का। अच्छा। जिसके हाथ, पाँव, आंखें, अच्छा। फेस पूरा टेढ़ा है। अच्छा। एक वो पार्ट किया था, वो मेरी जिंदगी का बड़ा एक खूबसूरत रोल। अच्छा। सही। उसके बाद आपने पूछा कि फिल्में तो जैसे भट्ट साहब ने बताया, और इतने इतने बड़े अभी तो हर घर में फिल्म ही चलती है सर। पहले फिल्में जो है वो सिनेमा स्क्रीन पे चलती जाहिर है, जब स्टूडियो में नहीं बनेगी तो घर में चलेगी। रोज ज्यादा घर में कोई ना कोई फिल्म देखने को मिलती है। बेगम किसी फिल्म का कोई कैरेक्टर होती है, शौहर किसी फिल्म का कोई कैरेक्टर होते हैं, बच्चे फिल्म का कैरेक्टर होते हैं, फिल्म चल रही होती है। बेगम घर में ना सिर्फ बेगम का ही कैरेक्टर होती है। अच्छा। हाँ जी। वो दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं करना चाहती। कोई कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, सही है। तो फिल्म तो अब कोई हो नहीं रही। हाँ, थिएटर जो है वो मैं बड़ा एक चूजी काम करता हूँ। अच्छा। कोई अच्छा रोल मिल जाए, कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए जो मुझे पसंद आए, वो मैं जरूर करता हूँ। ईद मिलती है, ईद देते हैं। हाय, ईद क्या याद करा दिया आपने। अभी कोई ईद देते हैं कोई किसी को? एक बड़ा मेरे दिल के ना बड़ा एक टच है। अच्छा। आपने जब कहा ना कि ईद मिलती है। हाँ। मैं अपनी दादी अम्मा का बहुत लाडला था। अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी दादी मुझे 2 रुपया ईद देती थी। 2 रुपए? 2। सही। आप यकीन करें, फादर ने अगर 50 दिया है, मदर ने अगर 50-100 दिया है। अच्छा। लेकिन दिल में एक वो ख्वाहिश होती थी कि दादी के घर जाना है। अच्छा। और वो 2 रुपए ईद लेनी है। 2 रुपए ईद लेनी है। और दादी ने वो नए नोटों की ना इतने से बंडल रखा होता था। अच्छा। वो सब अपने जितने भी पोतरे दोतरे जितने होते थे ना, उनको वो ईद देती थी। वो बड़ा याद आता है कि वो 2 रुपए आज कोई नहीं देता। सही, वो 2 रुपए आज वो 2 रुपए की बड़ी कीमत थी। वो मेरे दिल को बड़ा, वो मैं फील करता हूँ जब ईद पे वो, तो वो बाकी अब लाइफ वैसी है, उम्र ऐसी है। अभी तो वैसे खर्चा ही करना पड़ता होगा, अब देनी पड़ती, बच्चों को। हाँ, अब देनी पड़ती, ईदी देनी पड़ती है। हाँ, कितनी को ईदी खर्च हो जाती है जेब से? बच्चों को जितना मर्जी दे दे खर्च। घर चले जाए, ससुराल में चले जाए, मेरे तो वड्डियां सालियां मैनू कहंदियां ईद दो। उसे बंदा की करे। हाँ, आप उन्हें कहा करें आप बड़े लोग हैं, छोटी ईद पे क्यों आ रहे हैं? बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है सालियां कितनी। सही है। अच्छा, निर्मल शाह बैठी। निर्मल, आप बताएं, आप किस तरह से ईद का आगाज होता है? सो के ईद गुजरती है, मिल के लोगों से ईद गुजरती है, कैसे गुजरती है?
मिलने का तो टाइम नहीं बन पाता। हमारी भी ईद इसी तरह आपकी तरह, उस आर्टिस्टों की ईद आपको पता है, हाँ। अफसरान हो, आर्टिस्ट हो, मीडिया हो, उनकी ईद लोगों के साथ ही, बिकॉज हम सब लोग ही तकरीबन जो है वो अवाम की प्रॉपर्टी हैं, तो ऑब्वियसली उनकी खुशियां जो हैं वो हमारे लिए ज्यादा अजीज हैं। ये हिफाजत करते हैं, हम एंटरटेन करते हैं, किसी न किसी शक्ल में हमें उन सबके सामने ही रहना है। अच्छा, कभी जिंदगी में ऐसा मूड हुआ ईद पे कि मैं किसी से जाके ईद मिलूं? कभी ऐसा हुआ जिंदगी में? जब से शोबिस ज्वाइन किया तब से तो नहीं। लोग तो आते हैं ईद मिलने, लोग तो जाहिर है कि आपके तरफ आते होंगे। आपने कभी खुद जाने की कोशिश की हो कि मैं किसी से ईद मिलूं? नहीं, मेरी तबीयत इस तरह की है कि मैं जब मतलब कोई इवेंट्स होते हैं ना इस तरह के जिसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, अगर टाइम है तो बच गया, तो उसमें कोशिश करते हैं कि अब ये खुद को दे लें टाइम, सुकून कर लेंगे, सुकून कर लें। ठीक है, भी प्यासा कुएं के पास जाता है। हाँ, ये नहीं तो फिर ये तो वो वाली बात हो गई ना कि इनकी तरह बस सीधे बांटते हैं। हाँ, ये तो वो फिर वो वाली बात हो गई कि ना हाथ दिया, ना गले मिले, ना मुयस्सर तुम्हारी दीद हुई। ना हाथ मिला, ना गले मिले, ना मुयस्सर तुम्हारी दीद हुई। अब तुम ही बताओ, ये कयामत थी या ईद हुई? जी आप लोगों के साथ ईद मना के उसके बाद मैं भी जाके सो जाती हूँ। अक्सर इस तरह होता है कि हमें बाज़ औक़ात चांद रात के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा थकावट हो जाती है कि फिर हमने जाके डे जो है ईद का कहाँ गुजारना है। हाँ। ईद में 2-3 घंटे गुजारे, दिल करे वो मतलब उसका फिर जो है वो लाइव कोई प्रोग्राम आ गए हैं जी। जैसे यहाँ बैठे निर्मल, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, आप तो माशाल्लाह मैडम को भी गाती हैं, वैसे भी आप, और 3 बाज़ौक़ लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के भी 2 लोग बैठे हैं, तो हम आपसे गाना भी सुनेंगे। अच्छा मसूद भट्ट साहब, आप तो म्यूजिक को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं। आज का म्यूजिक, आपके दौर का म्यूजिक, क्या फर्क आप जो है वो देखते हैं? अभी हम निर्मल से गाना भी सुनेंगे, तो कोई अगर आपकी फरमाइश है तो वो भी आप कह सकते हैं, वो तो गुनगुना भी देती हैं। देखें डॉक्टर साहब, जो म्यूजिक है ना वो तो हर आदमी उसको पसंद करता है जी। मेरी फिल्म थी एक कैदी, इसका गाना था, बड़ा मशहूर हुआ, माही आवेगा मैं वाह वाह, क्या बात है। और फिर मेरी एक फिल्म थी सखी बादशाह, जिसका गाना था की दमदा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। हाँ। और फिर जो मैंने बनाई लास्ट फिल्म वो निकी जियां, गोरे रंग दे दुपट्टे दी छान करके, ठीक है। एक ज़ौक़ होना चाहिए। मैं तो बड़ा म्यूजिक के करीब, मैं तो जान ही छोड़ता था म्यूजिक डायरेक्टर की। मैं हर गाना उनके पास बैठकर उनको सिचुएशन बतानी और उस हिसाब से दिखाना गाना, ताकि फैमिली भी सुने, अपना माएँ, बीवियाँ, बेटी, हर आदमी को ये गाने सुनने चाहिए। अभी जहाँ भी कोई शादी का फंक्शन होता है, अच्छा। माही आवेगा लगेगा, फुला, जहाँ भी कोई फंक्शन होता है, बिल्कुल गोरे रीमिक्स वर्जन आ गए हैं इस गाने के, बड़ा जो है वो लोग जो है वो इसको सुनते हैं। देखिए ना, ईद का लुत्फ दुबाला हो जाता है कि जब 4 लोग मिल बैठते हैं और वो कहते हैं ना 4 दोस्त बैठ गए, अब अपनी अपनी बातें करेंगे। हमारे फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ मसूद भट्ट साहब मौजूद हैं, गोशी खान साहब मौजूद हैं, निर्मल शाह मौजूद हैं, तो ये लोग जो हैं वो अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। मैं निर्मल से बात करूंगी। निर्मल, आपसे जरा, मेरी जो है वो अभी तक गाना सुना हमने और आपसे कम ही बात हुई है, ईदी देती हैं या अभी भी ईदी मिलती है आपको? नहीं, मैं ईदें देती भी हूँ, बल्कि ईदें बांटती भी, फैमिली में ईदें बांटती हूँ। और बाकी जो बाहर वाले मुस्तफीद नहीं होते आपसे? नहीं, रमजान के हवाले से जो होता है वो मैं रमजान में कर देती हूँ। अच्छा। बट ये कि जो ईदी, कभी किसी के लिए कोई ईद का सूट खरीदा हो, कोई याद? नहीं डॉक्टर साहब, ये ईदी ज्यादा बांटती नहीं है, ज्यादा लेती हैं। है ना? देखा, मसूद भट्ट साहब ने बता दिया। नहीं तो कभी कोई मोहब्बत में बंदा सूट खरीद लेता है किसी के लिए? मैंने कहीं पढ़ा लिखा था, सुना था कि खवातीन सिर्फ अपने मनपसंद शख्स के लिए सूट खरीदती हैं। आपने कभी खरीदा? पक्की बात है। खरीदा? अभी वो मनपसंद आए तो सही। नहीं, अपनी जेब से नहीं खरीदा, सूट आ गया नहीं कर रही। हाँ, ये पैसे नहीं खर्च करना चाहती, इसलिए किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देती कि मेरे पैसे ना खर्च हो जाएं। एक पूरा प्रॉपर कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा कपड़े होते हैं ना, उसको भी जाके हिसाब किताब देना पड़ता है। गोशी खान साहब, आपके पास तो बहुत कलेक्शन होगी कपड़ों की, आप तो है कोई? हमारा ताल्लुक जो है वो ऐसी फील्ड से है कि कपड़े बनाने पड़ते हैं, करना पड़ता है। और तो आप खुद से खरीदारी करते हैं अपने कपड़ों की, या बेगम पे ही छोड़ा हुआ है कि ठीक है जो मर्जी ला दो पहन लूंगा? बेगम दी चॉइस अच्छी है, वो कंट्रास्ट और इन चीजों में बहुत अच्छा अच्छी तरह से वो कर लेती हैं, तो इसलिए मैं जरा थोड़ा सा डफर हूँ। अच्छा, इस मामले कोई अपनी पसंद नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर कहते हो कि मैं मर्दों के लिए हक में जो है वो बात करती हूँ, तो भाई क्या करूं, बेचारे मजलूम लोग हैं। आप सर बताएं, आपकी भी बेगम जो है वो कपड़े खरीदती हैं
या आप खुद से जो है वो कपड़े खरीदते आ रहे हैं? तीसरे मर्द से पूछ लें। अच्छा, किस्सा ये है डॉक्टर साहब के जब फिल्में बनती थी ना बड़े जोरों शोर पे, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता था। ईद पे फिल्म लगानी है तो दिन रात शूटिंग है, पता ही नहीं ईद कब आनी है। जब ईद आई तो प्रिंट चले गए सिनेमा की तरफ, तो हम घर पे सो गए। तो बेगम को ही पता होता था कि ईद को उसने बताना कि ये मैंने आपके लिए लिया है, ये आप सुहागनी पहने, नमाज पढ़, वो पहन ली। अच्छा। लेकिन कोई कभी जब इतना रश था, सर कभी दिल भी नहीं किया कि मैं अपनी पसंद के कोई सूट नहीं, टाइम नहीं होता था डॉक्टर साहब इतना, तो बच्चों को भी देखने के लिए टाइम नहीं होता था। वो जब आए, हम घर आए हैं तो वो स्कूल चले गए हैं, जब हम घर से निकले हैं तो है नहीं। इसी तरह भी हमारा ही सिस्टम था कि ईद पे फिल्म लगानी है तो हमें तो होश ही नहीं। सही। ईद आई है तो फिर वो दिन हमें 30 दिन सोए नहीं जी भरकर, तो वो ईद होती सो गए। तो फिर अपना आप 3 मर्द तो इतने शरीफ हैं ही हैं। एक हमारे एमडी साहब जो है ना, इजाज डोगर साहब, वो भी बड़े शरीफ हैं। उनकी भी बेगम खरीदारी करती हैं, वो भी अपनी चॉइस के कपड़े नहीं पहनते, अक्सर बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए होते। तो सर आपका सूट कहाँ से लिया है? वो बेगम ने लाके दिया था। अच्छा, आपकी भाभी ने शॉपिंग की थी। ये वो बात बना रहे होंगे डोगर साहब। डोगर तो बड़े दबंग आदमी होते हैं, वो तो खुद ही करते होंगे। नहीं करते शॉपिंग, मुझे नहीं लगता कि खुद टाइम निकालते। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब देखिए, बेगम अगर कोई सूट लेके आती है ना, हाँ, वो इसलिए वो अपना वो मुझे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे पहनने वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो उसकी चॉइस है। वाह। और उसको मैं उस कलर में, उस तरह की सिलाई में, मैं अपनी बेगम को अच्छा लगता हूँ। तो जब मैं अपनी बेगम को अच्छा लगता हूँ तो मैं बाहर भी अच्छा लगता हूँ। क्या देखे ना, क्या पाकिस्तानी मर्द हैं, मतलब कितने बेगमात से मोहब्बत करते हैं, फिर भी कहती हैं हमें प्यार नहीं मिलता। इतनी तारीफ निर्मल क्या कहती हैं? मर्द ऐसे नहीं होते। अच्छा, सारे मर्द ऐसे नहीं होते। अच्छा, मुझे मैं जिस चैनल में काम करती हूँ वहाँ पे सारे मर्द बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। मोहब्बत बहुत बड़ी और खूबसूरत कीमती चीज है। तो असल जो होती है, जैसे इन्होंने गोशी खान साहब ने कहा अभी कि वो सूट नहीं होता, वो मोहब्बत इन्होंने अपने गले डाली होती है। अच्छा, ये नई बात, ये गोशी खान साहब ये क्या कहा इन्होंने? तो कह सकती हैं क्योंकि उन्होंने दा हाले चले है ना, पहुंचे नहीं, वो तो कह सकते हैं जो मर्जी कही जा। जिसको जो मिल जाता है ना, वो उस पर राजी होता है, वो खुश होता है। सही है। जो तलाश में होता है वो तो टटोलता रहता है कि कहाँ है भाई, क्या है, नहीं ये नहीं ठीक है, नहीं ये नहीं ठीक। सही है। तो ये बात जो होती है, आप टची हैं कपड़ों के मामले में कि यही पहनना है, ईद पे ऐसे कपड़े होने चाहिए, या जो मिल जाता है बस पहन लेती हैं? नहीं, मैं कपड़ों में ये है कि ड्रेसिंग जो मेरी अवाम ने देखनी हो उसमें थोड़ी सी हूँ, लेकिन वैसे नॉर्मली मैं इजी पहन लेती हूँ। मुझे इतना वो ना तो ब्रांड कॉन्शियस हो ना, मतलब, लेकिन अवाम के सामने जब मैंने बैठना है या शो में जाना है तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा ड्रेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, बिल्कुल एकदम। भले मेरे 10 आर्टिस्ट हैं तो फीमेल आर्टिस्ट जो होती हैं तो सब में से मैं डिफरेंट लगूं। तो उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, सही है। आप ये कभी भी ना सोचें कि आप किसी के साथ मिक्स हैं, आप एक अलग ही हैं। डॉक्टर साहब ना करो, पहुंच जाएगा जी ना, आज ही पहुंचा करें। तो फिल्म बनाओ, फिर पहुंच जाएगा। नहीं, अगर अभी आपको फिल्म इंडस्ट्री की किसी हीरोइन को अपनी फिल्म में कास्ट करने का मौका मिले तो सर आप किस हीरोइन को कास्ट करेंगे? देखें, अब तो सर वो सोचना पड़ गया, अभी कोई हीरोइन नहीं है उनकी नजर में। अब तो वक्त गुजर गया है, कभी तकरीबन छोड़ चुकी हैं, सिर्फ साइमा ही है इन फील्ड में, वो काम कर रही हैं अभी जी। तो बड़ा जबरदस्त इन लोगों के साथ मैंने काम किया है, एक हीरोइन के साथ तीसरी लेजेंड है, बिल्कुल लेजेंड है। तो बड़ा मजा आता था इनके साथ काम करने का, बिल्कुल एक घरेलू माहौल होता था। डॉक्टर अभी आजकल की जो खवातीन लड़कियां हैं जो आ रही हैं, नाम ले देना, अपना टाइम गुजार कर बड़ा अच्छा वक्त गुजारा भी तो थी ना जी। मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, नहीं वो इतनी भी नहीं थी वो भी, उन्होंने भी इतना ही जिस्म रखा, लेकिन बड़ी थी ना, बड़ी उनकी बात थी कि उस रूप में भी लोगों ने उनको बड़के मारी हैं, उनके गानों पे लोगों ने डांस किए हैं, इतना भारी जिस्म होकर भी। कई लोगों ने मुझे बताया वो मुझसे उस वक्त हैवी थी, जो काल का फिल्म आई। हाँ, ये सारी मेरी माजू अपना ये आज जो जरी जमीनें खत्म हो गई, ये उस वक्त की भारी भरकम जो हीरोइन होती थी उनके, तो पूरी वो डांस करती थी तो जमीनें हिल जाती थी। नहीं, सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी हो ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर ना चेहरा देखता है वो, सही बात है, ना कोई बात, रब ने जब इज्जत देनी है। अमानुल्लाह साहब हमारे थिएटर के ऊपर 25 साल उन्होंने राज किया, सही बात, ठीक है ना, सही बात। तो रब की रहमत थी, खूबसूरती की बात नहीं, खूबसूरती की बात वो ना ही वो अंजुमन बेगम का दौर जो था
जाहिर है वो मोटी थी, लेकिन रब ने रहमत की, करम था। तो अब मसूद भट्ट साहब आप बताएं ना, मैं आपसे भी पूछ रही थी कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आज के दौर की? आज के दौर में देखें, नहीं उस दौर की तो आपने बता दी ना, इस दौर में ना जो अभी तो काम छोड़ गई है ना ये सब, ये रीमा जी और नरगस और सहमा तो थोड़ा बहुत कर रही हैं, लेकिन आज की जो काम कराची की लड़कियां कर रही हैं उनमें काफ़ी बेहतर आर्टिस्ट है मायरा खान, हाँ। और वो माया अली जी, ये लड़कियां दोनों उनको काम की सूझबूझ भी है और पब्लिक में उनकी लाइकिंग भी है। ये बड़ी बात होती है कि एक को काम भी आता है और उसकी पब्लिक में लाइकिंग भी होती है। ये 2-3 लड़कियां मैं आते हैं, ये अच्छा काम कर रही हैं और इनकी मार्केट में वैल्यू भी है और लोग इनको देखना भी चाहिए। ठीक है, अभी आपने ये नहीं बताया कि आपकी फेवरेट कौन सी, आपने मार्केट वाली बात मैंने बता दी है, मुझे मायरा खान इस दौर की मायरा खान पसंद है। आपको गोशी खान साहब कौन सी हीरोइन पसंद है? आपने तो बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया होगा। अच्छा, मैंने काम तो किया, लेकिन इस वक्त जो टीवी मीडियम जो है उस पे जो है ना, वो मुझे हरीम फारूक बहुत अच्छी लगती है। हरीम फारूक, अच्छा, वो बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। और बाकी मायरा खान जाहिर है स्टार हैं, ठीक है, और सजल अली भी बहुत अच्छी है, हाँ। और रिमल शाह भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो निर्मल आपको कौन पसंद है? मतलब अभी कम एज में थी, काफी पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा। और हम लोग ना उस वक्त टीवी के ड्रामे देखते होते थे। अच्छा। तो तब फिल्में आती थी, शमीम मारा मैडम जी, उनकी फिल्में आती थी ना, वो बनाती थी वो पेयर मैं तेरे बाजो जीवा की, और बाबर अली के साथ आपने गाना किया भी था। हाँ, तो मुझे 4 ऑप्शन दी डायरेक्टर ने, मोमर राना, शान एंड बाबर अली। तो मतलब उसके वो अच्छे होंगे फ्रेंड, तो उसने कहा इनमें से आप चूज कर लो किसके साथ करना चाह रही है। ठीक है, मैंने कहा बाबर अली। हाँ, बाबर अली। मैंने फर्स्ट टाइम उनको तब देखना था, अभी मैंने देखा नहीं हुआ था। अच्छा, उस वक्त मैं छोटी भी थी थोड़ी, बगैर देखे ही मान ली आप। मैंने कहा अभी भी वैसे ही होंगे। अच्छा, वो गाना उन्होंने सुना, उन्होंने कहा अगर तो गाना, फर्स्ट मेरा वीडियो उन्होंने किया था फिल्मों के और टीवी के अलावा, जो मतलब वीडियो सॉन्ग पे एक्टिंग की थी, वो मेरा गाना उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा अच्छा लड़की, अगर तेरा गाना सही हुआ ना, तू सुर में हुई, मैं तेरा गाना कर दूंगा। अच्छा। वो गाना उन्होंने गाड़ी में लगाया, सुना, तो जस्ट पहला ही बोल सुनते ही उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं ये तुमने गाया हुआ? मैंने कहा जी सर मैंने गाया। तो उन्होंने वो गाना कर दिया। और समझ लें कि ये वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड है, बट ये कि वो एक गिफ्ट ही अमाउंट मैंने दी, मैंने कोई पेमेंट नहीं उसमें दी उनको। अच्छा, इतना गाना उनको मतलब पसंद आया था। वाह, क्या बात है। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं ई ट्रांसमिशन में। आप केयर न्यूज की स्पेशल ई ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो मिल बैठने का मजा भी दुबाला हो जाता है जब मजे मजे के मीठे मीठे पकवान जो है वो जनाब आपकी टेबल पर सजते हैं, मेहमान आते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं, और फिर ईदी भी मिलती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को और बड़ों को सिर्फ ईदी लेकर ही होती है। अब ये क्या बात हुई कि भाई खाली ईद मुबारक कह दिया, जब ईदी नहीं दी तो फिर ईद मुबारक कहने का तो कोई मकसद ही नहीं रहा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को ईद मुबारक उस वक्त बोलती हूँ जब मुझे पता हो कि इन्होंने मुझे ईदी देनी है। वैसे तो अब लोग मुझसे ईदी लेना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे ईदी देते हैं, और मैं बड़े मान से उनसे ईदी लेती हूँ, और वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। तो यहाँ पर जितने, असल में वैसे अगर आप पाकिस्तान में ढूंढे ना तो मेरे भाई भाई मिलेंगे आपको, तो मैं हर बंदे को भाई बोल देती हूँ। इसीलिए जो है ना, वो अक्सर औकात मेरे पास ईदें बहुत सारी जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं और मुझे बहुत ईदी मिलती है। तो कहते हैं ना कि भाइयों की बहनें जो है वो लाडली होती हैं। तो जनाब एक ऐसी ही शख्सियत अभी उन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, जनाब सना भट्ट साहिबा ने, जो कि टिकटॉकर भी हैं, थिएटर में भी काम कर रही हैं, एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है वो अपना काम बनवा रही हैं। और सबसे ज्यादा बात यह है कि सना, हम तो उन्हें सना आपा बोलते हैं, और सना आपा जो हैं वो माशाल्लाह मुस्कुराती भी आपको नजर आएंगी। Forever young and beautiful lady in Pakistan, the one and only सना भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगी, इतनी तारीफ की, क्या खाएंगी? क्या खाएंगी? मैं बस प्यार की खाऊंगी, जो भी खाऊंगी। अच्छा सना आपा, कैसी हैं आप? ईद कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही है रेड सूट में। मैंने कहा लगना चाहिए ना, ईद है, लगना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ईद के हवाले से क्या मसरूफियत होती हैं? जैसे आज आप हमारे शो में आई हैं, हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान के फिल्म के बड़ा नाम यहाँ पर जो है वो डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब बैठे हैं।
गोशी साहब बैठे हैं, हमारे मुल्क के मशहूर एक्टर हैं, आप तो जानते हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा काम किया है, इनके साथ भी काम किया है। और निर्मल शाह जो है सिंगर हमारी माशाल्लाह बहुत प्यारी, अभी इन्होंने हमें गाने भी सुनाए, अभी फिर सुनाएंगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी दोस्त है वो भी, मतलब हम लोगों ने आपस में सब कुलीग हैं, बड़ा काम किया एक दूसरे के साथ, और मैं बहुत दिल से सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। नो डाउट। तो आपा, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी प्यारा बोलती हैं, मैंने बहुत सी फिल्मों में आपको जो है वो बड़ा बम्बास्टिक बोलते हुए देखा है। एक्चुअली बेसिकली मेरी बेस तो थिएटर है ना। हाँ। थिएटर से, जो थिएटर का आर्टिस्ट होता है, मैंने कई चीजें गोशी साहब से बड़ी सीखी हैं। अच्छा। मुझे आज भी याद है, एक ड्रामे में ना मेरे से एक बहुत लंबी लाइन थी, तो वो अदा नहीं हो रही थी जिस तरह करनी चाहिए थी। अच्छा। मैं ना इनके पास चली गई स्क्रिप्ट पकड़ के, उस वक्त हम लोग स्क्रिप्ट पे ड्रामा करते थे। अच्छा। गोश साहब ने मुझे बड़े प्यार से पास बिठाया, कहते सिंपल, कोई मसला नहीं। हाँ। ये लाइन लगाई, कहते कट, यहाँ पे तुमने पॉज देना है, इसके बाद जुमला उठाना है। वो मेरी ऐसी बात पहले पड़ी। अब कोई भी स्क्रिप्ट मेरे सामने आता है, मुझे पता लग जाता है कहाँ मैंने पॉज देना है, कहाँ वेरिएशन देनी है, कहाँ पे अपना एक्सेंट चेंज करना है। आपके उस्ताद भी बैठे हैं सामने उस्ताद भी हैं, सारे सीनियर्स उस्ताद हैं, सबने बहुत प्यार से, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा माहौल था थिएटर का। मैंने जिन आर्टिस्टों के साथ काम किया वो सारे लेजेंड हैं। सही सही, फैमिली थिएटर, बिल्कुल फैमिली कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद के हवाले से ईदी देती हैं या अभी ईदी मिलती भी है? अब देती हूँ। अब देती हूँ, अब देती हैं। पहले लेती थी। अच्छा। अब देती हूँ। कहीं से भी नहीं आती ईदी? नहीं, इस बार मेरे भाई ने मुझे ईद भेजी। भाई खुशी, और भाई जब बहनों को ईद दें तो उसकी खुशी बहुत होती है। बिल्कुल। तो बाकी अब माशाल्लाह आगे जो है नई नस्ल शुरू हो चुकी भी है, उनको ईदियां देनी पड़ती हैं। आपा, इतने खुश रहने के पीछे जो है वो क्या रीजन है? आपकी जो भी वीडियोस हम देखते हैं वो आप उसमें कोई ना कोई जो है वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही होती हैं जिसमें लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, उसमें कोई सबक होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? आपने ये स्पेसिफिक कोई अपना स्टाइल रखा है या आप हैं ही ऐसी? नहीं, मैं शुरू से हूँ तो हंसमुख की, मतलब अगर कोई टेंशन भी है तो फिर भी मैंने हंस के ही गुजार देनी है। सही है। मसला ये है कि देखिए, जितना स्ट्रेस माहौल है, जितनी टेंशन्स हैं, हाँ। लोग टेंशन नहीं देखना चाहते। आए दिन कोई ना कोई हादसा हुआ होता है हमारे मुल्क में, हमारे लोगों के साथ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और एक अच्छा मैसेज भी देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा कंटेंट ही फैमिली कंटेंट है। सही। उसमें फिर कभी कभी, जैसे अब रमजान है, रमजान के हवाले से फिर मैं कभी मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट, क्योंकि मैं कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ। कॉमेडी के करती हैं तो ईद के हवाले से भी वीडियोस जो है वो बहुत सारी आपकी देख रहे हैं हम। हाँ जी, वो जाहिर है मेरा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मुझे प्यार मिला है। मुझे मतलब इतना लोगों ने प्यार दिया है, मुझे रिस्पेक्ट दी है कि मैं उनके लिए स्पेशल काम करती हूँ। चलें, बहुत जबरदस्त बात है। मैं मसूद भट्ट साहब की तरफ आऊंगी। सना आपा भी आप के साथ भी इन्होंने कह रही है कि मैंने काम किया है। कैसा एज एन एक्ट्रेस आप इनको कैसा देखते हैं? इन्होंने हर तरह का कैरेक्टर, माँ का भी कैरेक्टर इन्होंने निभाया, बहन का कैरेक्टर भी इन्होंने किया, और एज इन्होंने इंडिविजुअल जो इन्हें कैरेक्टर दिया गया वो भी इन्होंने किया। आप क्या समझते हैं कि शौक का कोई मूल्य है? ये डॉक्टर साहब, ये जो है ना सना बट ये हरफन मौल, इनको जिस करेक्टर में भी आपने सिलेक्ट किया ये उसी में रंग गई। चाहे किसी में हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, सेंटिमेंट्स, ड्रामा, सिंपैथेटिक, कॉमेडी, जिसमें भी आपने इनको चूज किया ना, इन्होंने उसको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अच्छा करके दिखाया। हमारे साथ फिल्मों में भी काम किया और बड़ा अच्छा किया, और खासकर थिएटर में तो ये देखो नहीं, जैसी बलाओं के साथ खुशी खां। एक्चुअली ना बेसिक हमारी बेस थिएटर है, जहाँ से सीखा है। तो ये बलाएं थी, ये गोशी खान साहब हुए, मानुल्लाह खान साहब, ये हमने बला बुलाई नहीं आज। ये अपने फन के ये रिलेटेड है, ये तो जबरदस्त लोग हैं। तो बड़ी बात है सना का इनके साथ पूरा उतरना, और ये पूरा उतरती रहती थी इनके साथ। कोई अच्छा, ये शौक है, मैं समझती हूँ कि ये शौक है, जुनून जिसको होगा वही आर्टिस्ट होगा। गोशी खान साहब आपके साथ काम किया, आप उस्ताद भी हैं और आपको उस्ताद मान भी रही हैं, आज बता भी दिया कि आपने कहाँ से जो है वो कहाँ पोज लेना है, कहाँ नहीं लेना, ये सब सिखाया। तो ये सना की सबसे जो खूबसूरत बात ये है ना कि ये जब आई थी थिएटर पे, ये आपको मैं बताऊं, ये वाहिद पढ़ी लिखी खातून थी। सही। स्कूल से ऑफ होके स्कूल के यूनिफॉर्म में अच्छा ये थिएटर पे आती थी, और मैं बड़ा हैरान होता था
और मैंने मेरे ख्याल एक आधी मरतबा कहा कि तुम पढ़ो, तुम किधर आ गई हो। अच्छा। तो इसको जुनून था, शौक था कि मैंने ये काम करना है। लेकिन हमारे मुल्क में ना जी व्हाट्सएप सॉरी से जो हमारे लोग हैं ना प्रॉपर वो कहते हैं ना जी तलाश पूरा वो रोल जो जिसपे ये सूट करती थी, जी जी, जो ये करना चाहती थी, जो इनके अंदर था, सही, वो इनसे नहीं कराया गया, नहीं कराया गया अभी, वो नहीं कराया गया। टैलेंट इसके अंदर बहुत टैलेंट। देखें अभी ये इसने थिएटर को खैरबाद कहा, सोशल मीडिया आया, इसने सोशल मीडिया को भट्ट साहिबा ने यूज किया, बिल्कुल, और ऐसा ऐसा कंटेंट मैं इनके वीडियो देखता हूँ, बड़े बड़े खूबसूरत, चूंकि ये पढ़ी लिखी भी हैं, इनका जहन भी है, और इनके अंदर जो नहीं कराया गया ना वो अभी ये वहां कर रही है, सही, इसलिए पसंद किए जाते। सही है। थिएटर पे ये था एक कपत्ती औरत, एक कपत्ती माँ, एक कपत्ती सास, इस तरह के पार्ट करना सना भट्ट को ले आओ, सना भट्ट को करा। अब चूंकि ये काम करना था ये कर रही, असल पार्ट जो है ना वो इससे कराए नहीं गए, तो बड़ी अच्छी यानी इनकी पर्सनैलिटी का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं हुआ। इनसे जो काम करवाया गया वो इनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल बरक्स है। वो बस एक स्टैंप लग गई जी, ये करवा लो, बस उसी से करवा लो। कुछ फिक्स रोल, क्योंकि लड़ाई वाले भी लड़ाकी भी बहुत ज्यादा। वैसे आपा कभी किसी से सही वाली लड़ाई हुई हो? मैं बताता हूँ किसी को दो चार मैं बताता हूँ। हम आई थिंक इस्लामाबाद से लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे, अच्छा, एक शो करने के लिए। तो रफी पीर थिएटर है, उनका शो था, अच्छा, तो हम कोच में सारे बैठे थे। तो एक लड़की, अच्छा, यानी कि जाहिर है भी सीनियर है, हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे पहली बात ये है, हाँ, एहतराम, सही वो बात बहुत जरूरी है, जो कि है रह नहीं गया, बिल्कुल वो नहीं था, ऐसे ही है। तो वो थोड़ा सा ना वो हो रही थी, तो मैं आगे बैठा था, शोखी हो रही थी इनके साथ। मैं आगे बैठा था, वो एक ना सीक्वेंस बिल्डअप हो रहा है, अच्छा, मुझे ये नहीं था कि ये इस हद तक चले जाएगा। एक आवाज आई पड़ाक, अच्छा, सना भट्ट ने उसको इस कदर लपाउड़ लगाया, बकायदा ऊपर बैठ के वो कुटिया ओनू, अच्छा, वो थी इसी काबिल, अच्छा, एक सीनियर है, फिर तुम लूज टॉक भी करो, बदतमीजी भी करो, यानी कि किस हद तक ऐसा हुआ होगा कि उठे बैठ के कुटना ही शुरू कर दिया। सना बहुत सोचा था कि मैं इसके साथ ये करूंगी, अच्छा, जब मेरा नहीं अच्छा, मैं लड़ाकी नहीं हूँ कभी, जब तक मुझे कोई तंग ना करा, छेड़े ना, वो उसने इतना हाइपर किया। एक्चुअली हम लोगों ने 9 बजे शो पे निकलना था, उसकी वजह से हम 12 बजे तक उसका वेट करते थे। लेट बहुत किया, लेट बहुत, पहले गुस्सा से नहीं, इसने सिर्फ ये कहा कि तुम्हारी वजह से हम इतने लेट हो गए। कहती हो गए तो हो गए, बदतमीजी शुरू कर दी, बदतमीजी से बोली। अच्छा, मैंने उठ के, अब मेरा बीपी ना हाई था उस वक्त, अच्छा, मैंने उसको पकड़ के फलटा लगा दिया। खैर छुड़वाया, गुलशराब ने अपने पास बिठा दिया। अच्छा, अब उसने ना, जब मेरा थोड़ा सा बीपी थोड़ा नीचे आया ना, तो इन्होंने ना इशारा किया ड्राइवर को, फटाफट बस चला दे। अच्छा, वो कहे मैंने जाना ही नहीं, मैंने शो ही नहीं करना। जब मैं नॉर्मल हुई तो फिर मैं डर गई, मैं कहे शो ते ना पहुंची, उस्मान साहब मेरी क्लास सही है। लेकिन वो फिर वो भी बड़े लोग बड़े ही होते हैं, एवं नहीं, सीनियर्स की हमारा दिल करता है रिस्पेक्ट करने को। तो जब शो पे पहुंची उस्मान साहब को, जाहिर है ऑब्वियसली फोन चले गए थे, पता चल गया था सारे बात का। तो मैं ना छुट्टी फिर रही थी शो पे जाके कि उस्मान साहब के आमना सामना शो से पहले ना हो। तो वो कुदरती अचानक ही वो बिल्कुल मेरे सर पे आके जब खड़े हो गए, अच्छा, तो कहते तुमने बहुत अच्छा किया, एक दफा और इसको फेंटा लगाओ। फिर उसको लड़की को भी बुलाया और उसको समझाया, और फिर उन्होंने उससे एक्सक्यूज करवाई मुझे कि वो तुम्हारी सीनियर भी है, बड़ी भी है, और वहां भी जाहिर है मैं स्कूल गोइंग उस्मान साहब के पास तब से ही जाती थी, वो तब से जानते हैं आपको, सही बात है। तो उन्होंने भी फिर उसको समझाया और उन्होंने सॉरी करवाई। अच्छा, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई, मैं कहा चलो शुक्र है उनको अब पता है कि रिगार्ड किया तुसी नॉर्मल ही बैठना, क्योंकि भट्ट साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, बहुत प्यार करती है ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਥ निर्मल शाह जी ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ आगे,
ताकि इको जी में अपना भी काम हो जाए। नहीं सना आपा कह रही है कि ऐसे नहीं, वो जब किसी पे हमला करती, जब कोई बदतमीजी करता है, दोस्त है जी मेरी बड़ी इज्जत। और लो जी वो तो डर गई जी। तो मैं पहले डर उसी ते बाटो। एक्चुअली मैं मेरी आदत है शुरू से ना, मैं बड़ी फ्रेंडली हूँ। हाँ। जिनके साथ भी बैठती हूँ गपशप मेरी मतलब जी। दोस्ती होती है मेरी 25-25 साल से आज भी दोस्ती है। और मखसूस लोग ही हैं, मतलब ये नहीं कि हर जगह नहीं दोस्ती नहीं जगह जो मेरे बैक से चलते आ रहे हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, दोस्त हैं, मिलती हूँ जहाँ मिलती हूँ इज्जत से मिलती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि इतनी टेंशन है हमें, घर जाना है तो ये सोचना है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये काम करना है। जिनकी घरों पे जिम्मेदारी होती है, हर जो घर के मेन लोग हैं, जैसे गोशी साहब है अपने घर पे, निर्मल होंगी, भट्ट साहब है, तो वो स्ट्रेस में रहे। मैं नहीं स्ट्रेस लेती, मैं कहती हूँ जो करना है अल्लाह बेहतर करेगा, अपना काम पे फोकस करो, उधर से ही काम होना है, उधर से ही काम होना है। सही है, आपको मतलब अपने काम से प्यार है और आप अपने काम के लिए जीती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। निर्मल आप क्या कहेंगी? ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं, और मैं ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ। आप ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं? अच्छा। मैं मैं पाकिस्तान में कम होती हूँ, पता है ये सब आर्टिस्टों को। मैंने भी, आपने पूछा नहीं है, मैं भी थिएटर कर चुकी हूँ। अच्छा। और बट मैंने पाकिस्तान से बाहर किया यूके अच्छा। में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मतलब किया मैंने, पाकिस्तान में नहीं किया। पाकिस्तान में नहीं किया, क्योंकि तो वहाँ के थिएटर में वहाँ के थिएटर में और यहाँ के थिएटर में क्या फर्क है? यहाँ पे जो है वो ज्यादातर जो है ना वो लोग आ जाते हैं, लोग आते हैं, मतलब मीन टू से फैमिलीज नहीं आती ना, काफी अरसे से फैमिलीज छोड़ गई हुई। अच्छा। लेकिन वहाँ पे फैमिलीज थिएटर देखती हैं। तो दैट्स व्हाई वहाँ पे एक स्क्रिप्टेड मतलब थिएटर होता है, जैसे लाइक इन्होंने कहा। हालांकि वहाँ का ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि वहाँ भी बकायदा जो है वो मैंने स्क्रिप्ट के साथ किया। एक महीना 20 दिन जो है वो मैंने जो है वो सैयद फुरकान हैदर के ड्रामास किए वहाँ अमेरिका में, और बकायदा पूरी उसमें एज एन हीरोइन जो है वो मुझे, क्योंकि लाइव अपीयरेंस चाहिए होती है ना थिएटर पे, जो लड़की पूरी हीरोइन स्क्रीन की जितनी लग रही हो। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये किए हैं थिएटर, और बड़े अच्छे रिस्पांस मिले अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप में भी, यूके में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, हर जगह पे। अच्छा, चारों से एक सवाल है, घर वाले आपको स्टार समझते हैं? घर वाले आपको डायरेक्टर समझते हैं? घर वाले आपको एक्टर समझते हैं? या घर वाले आपको सिंगर समझते हैं? आप लोग घर में क्या हैं? घर वाले क्या करते हैं? दाल बराबर हम मुर्गियां आगे आप खुद ही समझ। वो घर में कभी जो है वो मैं सना बाटूंगा, खबरदार मेरे आगे कोई बोला तो ऐसे होता है? सवाल ही नहीं, एक्चुअली अब क्योंकि वो उम्र नहीं है कि मैं ऐसे करूं। अब माशाल्लाह बच्चा भी मेरा बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो वो जरूरत ही नहीं पड़ती। वो रिस्पेक्ट एक माँ के हवाले से है। अच्छा। और घर में रोब भी है। घर बात करते हुए, इवन मेरा बेटा भी थोड़ा फौरी बात करते हुए घबराता है कि एकदम मामा से बात ना की जाए, पहले सोच लूं। सही है। तो फिर आप तो घर में भी डाउन हुई ना? घर में भी। आप बताएं सर, आप पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर हैं, घर वालों के लिए आप क्या हैं? देखिए, घर में क्या होता है, बैठे होना तो कभी पानी की जरूरत पड़ी है तो मैंने पानी मांगा है, तो पानी थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं फिर गुस्से हो जाता हूँ। अच्छा। यार मैंने कितनी देर मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा? तो फिर मेरी मिसेज कहती है, भट्ट साहब स्टूडियो नहीं है, आप मुंह से पानी कहेंगे तो दो लड़के उधर से आ जाएंगे, दो असिस्टेंट इधर से आ जाएंगे, पीछे से आ जाएगा। ये घर है, किसी ने सुना है, पता नहीं किसी ने नहीं सुना। ये घर में आप डायरेक्टर ना बना करें, डायरेक्टर स्टूडियो छोड़ा करें, इधर घर में रहा करें। यहाँ पे मसूद बाटा है, वहाँ स्टूडियो में है, यहाँ पे सूदी है। तो वो ये एक ऐसा सिलसिला चलता रहता है, घर में वो नहीं मानती। तो बस घर में बंदा नॉर्मली बस ऐसे ही जैसे होते हैं। बस सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग सारे सच बोल रहे हैं। आप बताएं गोशी साहब, आपका क्या हालात है? मेरा थोड़ा सा ना जी, मैं आपको बताऊं, जो मेरे भाई थे ना बड़े, भट्ट साहब जान, मेरे बहुत जाती दोस्त थे सईद बुखारी साहब। अच्छा। मेरी बड़ी मोहब्बत थी उनके साथ। अल्लाह उनको उनके साथ थोड़ी कम है, लेकिन वो मेरे फास्ट फ्रेंड। अच्छा, मेरे साथ भी उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा थी। मेरे भाई जो है ना वो दुनिया से चले गए अभी 2 साल पहले की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो इतने प्यारे आदमी थे, मेरे सबसे बड़े भाई थे, बाप की जगह पे। अच्छा। लेकिन वो मुझे गोशी साहब कहते थे। अच्छा। मैं उनको भाई कहता था, सईद भाई कहता था। अच्छा। वो मुझे गोशी साहब कहते। गोशी साहब, सही।
उनकी वजह से मेरी मिसेस जो है जी, वो मुझे उसी इज्जत और उसी प्यार से, उसी वकार से बुलाती थी। जबरदस्त। और उन्हीं की वजह से मेरे जो बच्चे हैं, अच्छा, वो मेरा कोई रोब नहीं, यानी कि मेरे भाई की वजह से, कि भी बड़ा भाई बाप की जगह पे इस बंदे को, हमारे बाप को इज्जत के साथ बुला रहा है। सही। मैं घर में अगर सोया हूँ जी, तो मेरे रूम में शोर नहीं आ सकता। अच्छा, ठीक है, नहीं सही कि जी मेरी मिसेज ने कहना गोशी साहब सोए हुए, गोशी साहब सोए, सही, ठीक है जी, सही है, गोशी साहब ये कर रहे हैं। अच्छा, फिर बच्चे भी ये करते हैं। सही। फिर मेरी मिसेज ने, मेरा जो सेकंड मेरा बेटा है, वो ये जानती हैं सना, वो भी टिकटॉकर है जी, उसने, जाहिर है टिकटॉकर है, उसने महंगा फोन ले लिया। अच्छा, मेरी मिसेज ने उसको मारा। अच्छा, कि तुम गोशी साहब से महंगा फोन कैसे ले सकते हो? अच्छा, उसने कहा मेरा काम है। उसने कहा जो मर्जी है, उनसे महंगा क्यों फोन ले सकते? अच्छा, वो इस हवाले से इज्जत है, सही, बाकी अदाकार की वजह से नहीं है। आप समझे कि वो कहेंगे जी अदाकार है, तो ही होगी ना शादी। घर में यानी वैसे एज एन पर्सन है, सही है, एज ए पर्सन है। अच्छा, कोई एक्टर, कोई सिंगर, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई कुछ नहीं, कुछ भी घर पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पीछे मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, बट सब पिछले दिनों में बच्चों के साथ चला गया मरी। अच्छा, अब वो मेरे बच्चे ने ना स्पोर्ट्स कार बनाई हुई है, अच्छा, सिलेंसर लगाया हुआ, शौक है उसको। अच्छा, मैं इस बात पे चिढ़ता भी बहुत हूँ। अब इस्लामाबाद एंटर हुए, अच्छा, रोक लिया। अच्छा, अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, उन्होंने उसको बुलाया, चेक कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। अच्छा, मैंने देखा कि यार काफी देर हो गई, वो पुलिस वाला छोड़ ही नहीं रहा। मैं उतर के गया, मैंने उसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं ये, उसने कहा ओके। अच्छा, मेरा बच्चा मुझे यूं देख रहा है। मरी एंटर हुए, वहां भी चेक पोस्ट पे उन्होंने रोक लिया, ठीक, वहां भी यही सिचुएशन हुई, ठीक। फिर गाड़ी में बैठे तो जब जाने लगे ना, तो हम पहुंचे वहां होटल, तो दूसरी गाड़ी में दूसरे बच्चे थे, 2 गाड़ियां लेके गए थे। अच्छा, तो वो मेरा बड़ा बेटा कहता है आज हमें पता चला कि हमारे बाप अदाकार हैं और इनकी बहुत इज्जत है। सही। पुलिस वाले ने छोड़ना नहीं था, हाँ। पापा गए हैं तो उन्होंने छोड़ा है। ये पुलिस वालों की भी मेहरबानी है, वो प्यार करते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे तो बाप ही समझते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और उसी तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। निर्मल, आपके घर वाले किस तरह ट्रीट करते हैं? कभी घर में गाना गुनगुना रही हो तो कोई ये बस चुप कर जाओ, ना सुनाई जाओ मैं गाने, बस कर जाओ? नहीं, ये जैसे अभी उन्होंने बात की है ना, इस तरह के मौके बहुत ज्यादा बनते हैं हमारे साथ भी। अच्छा, मतलब कहीं बाहर निकले हुए हैं, ये तो गान लगन बच्चे कहते ना, अम्मी रोन लगी जाए। अच्छा, बाहर जब निकलते हैं ना, लोगों से प्रोटोकॉल जो मिलता है ना, हाँ, उसको वो लोग देख के बिल्कुल इजी लेते हैं। हाँ, उनको ये नहीं फील होता है उस वक्त, कहते हैं कि मतलब इज्जत फील करते हैं कि हाँ, बाहर कितना प्रोटोकॉल है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लोग फैंस भी हैं, मतलब कोई इस तरह से मिलते हैं लोग। सही है। तो जब हम घर आते हैं ना, मैं उनके साथ ही अगर हूँ, फैमिली के साथ ही, तो घर आते हैं, तो घर आते ही उनका एटीट्यूड वही है, तो मैं कहती हूँ यार होते थे, अभी चेंज हो रहे हैं। तो मतलब बाहर जो है, वो बाहर वाले लोगों के लिए हम यूनिक हो जाते हैं ना। सही, बिल्कुल ऐसे। तो घर वालों के लिए तो ऑब्वियसली उनके हाथों में पले बड़े होते हैं, जवान होते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे के तैसे ही होते हैं। सही है, जबरदस्त। यानी कि घर में सारे ही जो है वो एक जैसे ही होते हैं। घर में कोई एक्टर, डायरेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं होता। मेरे घर वाले जो है ना, वो अक्सर मेरी वीडियो मैं अपनी भाभी को सेंड कर रही होती हूँ, भाभी मुझे सेंड कर रही होती है, भाई भाभी को कर रहा होता है, भाभी फिर भाई को कर रही होती है। वो मेरी वीडियोस जो है वो ऐसे जो है वो सर्कुलेट हो रही होती हैं, और फिर बाद में वो कहते हैं आप ही से बात करने के लिए। असल में मेरे घर में थोड़ा सा मामला इस तरह का है, मैं अपना भी आपको जो है वो बता दूं कि मेरे बहन भाई हो या मेरी अम्मी हो, वो मुझसे इजाजत लेके मेरे कमरे में एंट्री होती है, चाहे छोटा बच्चा भी हो कोई। उन्हें पता है कि अगर वो अंदर हैं, बेशक मैं सो रही हूँ, नहीं सो रही, लेकिन एक घर का शुरू का माहौल है कि हम हमेशा नॉक करके जो है वो जाते हैं, तो वो हमेशा अपनी एक दूसरे की प्राइवेसी का जो है वो ख्याल रखते हैं। तो मैं अक्सर औकात जो मेरा दरवाजा खुला ही होता है रूम का, कि कोई भी जो है वो इजीली आ जाए, मुझे कोई इतना खास काम नहीं होता, मैं घर में होती ही कम हूँ। लेकिन मुझसे बात करने के लिए घर में सारे मशवरे मुझसे लिए जाते हैं। घर में कोई भी मामला हो, इवन खाना क्या पकाना है, रोजाना क्या पकना है, ये मैं फोन पे बता रही होती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पे बैठी होती हूँ, फोन पे बता रही हूँ, अच्छा आज ये पका लो, अच्छा मेरी भाभी आप ही आज क्या पकना है। तो मतलब मेरा इस तरह का सिनेरियो है। तो मुझे लगता है कि मैं घर में भी
जो है वो दर्द दे रही होती हूँ और बाहर भी जो है वो यही काम कर रही होती है और दोस्तों में भी मेरा यही हालात होते हैं। हाँ, एक दो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि यार बस हमारे साथ डॉक्टर ना बना करो, हमारे साथ नबिया ही ठीक है। तो वो फिर अच्छा लगता है कि कभी कभी आपको नबिया भी बन जाना चाहिए। वो भी हाँ, अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है, हमें ये अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा है कि जैसे अभी गोशी खान साहब बता रहे थे कि घर वाले इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो होना। तो जैसे मेरी अम्मी कहती है डॉक्टर नबीहा बात सुने, और अक्सर मेरा भाई भी कहता है डॉक्टर नबीहा से पूछ लें। तो वो मतलब मुझे कोई नबीहा उस तरह से नहीं कहता। अब भाभी है तो वो आप ही कहती है, तो वो इस वजह से मेरा एक और मेरा बेटा वो कहता है डॉक्टर नबीहा बताएंगी कि वो कब आएंगी। डॉक्टर नबीहा को पता होगा। वो एक सॉरी से एक बड़ा, वो मम्मा नहीं बोलेगा मुझे, वो कहेगा डॉक्टर नबीहा। आप वाकई डॉक्टर हैं? माँ बाप ने कहा था कि डॉक्टर बनेंगी? हाँ, मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। और मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एज अ माहिर नफ्सियात जो है वो जाहिर अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर बनना मेरा कोई ख्वाब नहीं था। मैं इस इंडस्ट्री में आई थी फिल्म एक्ट्रेस बनने। बट साहब नवी फिल्म लिखा मैं सही कह रही हूँ सर। मैं बेसिकली मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। मैं बचपन में मुझे जो है वो एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक था और मैं पीटीवी के ड्रामाज में बच्चों के ड्रामे करने, प्रोग्राम्स करने, होस्टिंग करनी और साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी करनी। लेकिन मेरी अम्मी की तरफ से मुझे इजाजत नहीं थी, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम हीरोइन मत बना करो और तुम ये जो हीरोइन वाली हरकतें मत क्या करो, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम ऐसे पर्दादार फलां ये वो। तो वो करते करते उन्होंने मेरा माइंड जो है वो चेंज किया। उन्होंने कहा मुझे तुमने डॉक्टर बन के दिखाना है बस, मुझे तुम्हारी डॉक्टर की ही डिग्री चाहिए। अच्छा, मैं पढ़ती रही, साथ साथ जो है वो अपनी तालीम भी कंप्लीट करती रही। अल्लाह ने मुझे जो है वो सुरखरू किया और आज आपके पाकिस्तान की मशहूर डॉक्टर्स में मेरा शुमार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, माहिर नफ्सियात। तो वो जो एक हीरोइन का जज्बा था सर वो तो अंदर ही रह गया ना, अंदर ही रह गया। वो तो रह गया, वो तो हाँ वो रह गया, वो फिर छुपा दिया। मैं कहा हो गया बस हीरोइन बन गई। तो वो लोगों की नब्ज पे हाथ रखेंगे ना। हाँ, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं भाई आप मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं कि डॉक्टर हैं, मतलब लेकिन ये है कि बनने बंदा कुछ आता है, सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ है। ये होती है आपकी किस्मत और डिपेंड ऑन यू कि अल्लाह ने आपके लिए इज्जत कहाँ रखी है। यस, ट्रू। बेसिकली बात ये है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा होता है या जिसने बहुत, मैंने स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल की। अब स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल करने के बाद अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी आ जाती तो उसमें कोई मुजाहिका नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी खवातीन जो है वो काम कर रही हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग अब आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल, और जरूरी है कि इसमें आए। लेकिन मुझे शुरू से, मैं बेनजीर भुट्टो की बड़ी तकरीर किया करती थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा को बड़ा पसंद करती थी बचपन से, तो मुझे सियासत में आने का बड़ा शौक था। बेसिकली फिर एंकरशिप में आना और फिर एक जो है वो तंजीम बनाना, एक मेरी तंजीम भी है यंग मीडिया एसोसिएशन के नाम से, उसके बाद सियासत में एंट्री जरूर होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी मेरा एक एम है कि उसमें भी आगे जो है वो काम किया जाए। तो अभी तो कहते हैं ना इश्क के इम्तिहान और भी हैं तो अभी तो ईद है, ईद के मौके और भी हैं, ईद के जो है वो रंग है, ईद की बात आ रही है। हाँ, आऊंगी जरूर, अपनी जो है वो जरूर सियासत के हवाले से, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी, तो मुझे जो है वो शौक था, तो मैं जरूर इंशाल्लाह सियासत में भी आऊंगी। ये मैंने आज ऑन एंड ऑन जो है वो टेलीविजन पे कह दिया। बोल लिया करेंगी ना? हाँ। नहीं, झूठ नहीं बोल सकती मैं, झूठ नहीं बोल सकती, झूठ नहीं बोल सकती करके मैं नहीं बढ़िया। हाँ, झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन ये कि सच बोलकर भी, मैंने पाकिस्तान में आपकी वाहिद ऐसी माहिर नफ्सियात हूँ जिसने सच बोल के, मेरी एक एक वीडियो 89 मिलियन पर है, कोई 100K मिलियन पर है। तो अगर मैं सच बोल के तब्दीली ला सकती हूँ पाकिस्तान में, रिलेशनशिप को जोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकती हूँ, तो फिर पाकिस्तान की तकदीर बदलने में भी मुझ जैसे लोग अहम किरदार अदा कर सकते हैं सच बोलकर, और बोलना चाहिए। अच्छा, ये बात नहीं है कि सारे सियासतदान ऐसे नहीं है जी, अच्छे सियासतदान हैं, एतजाज हसन साहब जैसे लोग सियासतदान हैं, इन लोगों ने हमेशा सियासत की कोई गंदी नहीं की, उन्होंने हमेशा मुल्क और कौम का सोचा है। तो ऐसे भी सियासतदान प्लीज ऐसे ही आप बनिएगा, एतजाज जरूर जरूर सर, जज्बे वाले लोग होते हैं ना, वो एक जज्बा लेके जब आते हैं ना अपने किसी भी मैदान में जो उन्होंने सोच रखा होता है, तो वो उसको फोकस रखते हुए पॉजिटिव वे पे ही चलते हैं। नाजरीन, वक्त तो हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो है वो हमारे मुल्क के नामवर डायरेक्टर जो है वो बैठे हैं यहाँ पर। एक तो मैं उनसे जरूर ये डिस्कस करूंगी कि वो हमारी आने वाले नए डायरेक्टर्स के हवाले से क्या जो है उनके पास प्लानिंग है, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं चाहूंगी कि मसूद भट्ट साहब, आप प्रॉपर तरीके से हमारे नए आने वाले जो डायरेक्टर्स हैं जिनका काम आप देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। ईद का मौका है, ईद पे अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे, और फिर जो है हम आपके मैसेज के बाद जो है वो निर्मल का गाना सुनेंगे। जी, जहाँ तक ये जो यंग जनरेशन है, यूथ है,
ये जो बच्चे काम कर रहे हैं इस वक्त डायरेक्शन में हैं, चाहे वो कैमरे में हैं, चाहे वो साउंड में हैं, चाहे वो एडिटिंग में हैं, वो उनको अपने काम पे पूरा एक फोकस देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी आदमी कुछ बनता है। बिल्कुल ठीक। और खासकर अपने सीनियर को जरूर याद रखें, उनसे सीखें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि वो एक मिसाल है कि बाद बामदार, तो उनको सीनियर की इज्जत करनी चाहिए और अपने काम को जुनून की हद तक जाना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, तभी मंजिलें मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती। बड़ा कुछ अपना कुर्बान करना पड़ता है आपको, अपने आप से मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है, तो फिर ही आदमी कोई बनता है, कोई मंजिल मिलती है, तो फिर ही कोई आदमी बनता है। कोई लोग कहते हैं यार ये फलाना फलाना है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है यंग जनरेशन से कि आप काम पे अपने फोकस दें, तवज्जो दें और सीनियर की इज्जत करें। मसूद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन जो है वो हमें वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपके मसरूफ वक्त है। जो है आप मसूद भट्ट साहब जो है वो हमारे साथ ब्रेक से पहले जो है वो उनको जाना है, तो हम उनको जो है वो यहाँ से जो है वो बाय बाय भी बोलेंगे, लेकिन अभी पहले निर्मल शाह यहाँ पे बैठी हैं, आपका भी मैसेज लेना चाहूंगी, उसके बाद हम आपका गाना सुनते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनकी तरह यही कहूंगी कि अदब जो है वो हर चीज़ के लिए जो है ना, कामयाबी के लिए ख़ास तौर पे वो बहुत ज़रूरी है। वो भले सीनियर हो या आपका काम हो या आपके बड़े हों, सही अदब और एहतराम जो है ना वो हमारे बीच नहीं रहा, जिसकी वजह से हम काम से भी पीछे रह गए हैं और हम अपने जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अब मतलब सीनियर्स का एहतराम वो रह नहीं गया जो पहले कभी हुआ करता था। जी जी, हम लोग जब फिल्में बनाते थे तो कोई सीनियर आ जाना सेट पे, मतलब अल्ताफ सैन साहब आ गए, साहब आ गए, या वही डार साहब आ गए, या कोई और सीनियर आ गए अपना डायरेक्टर सेट पे, तो हम अपना काम छोड़ के उनके कहते थे प्लीज आइएगा आप स्टार्ट सॉन्ग पे। तो हमको सीनियर को इतना रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल देते थे कि उनको ये महसूस ना हो कि यार ये अभी कल के बच्चे आए हैं तो उनको पता नहीं है। हमने ऐसे काम किया है, अपने सीनियर को खड़ा कर दिया, आप स्टार्ट सॉन्ग करेंगे, हम पीछे खड़े हो। तो अल्लाह फिर देख लेना, अल्लाह ने फिर इज्जत भी दी, नाम भी दिया, हर कुछ दिया, पैसा भी दिया, हर चीज अल्लाह ने दी। ये सिर्फ एक अदब किया अपने सीनियर का और इज्जत की है और अपने काम से ध्यानदारी के साथ किया है। हाँ। अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर दिया है, रिज़्क़े हराम नहीं खिलाया। सही। तो कामयाब है, अल्लाह ताला की बेहतरीन जिंदगी है, बच्चे हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे लगे हुए हैं सारे, और बड़ी अल्लाह की खास रहमत है, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने काम से ध्यानदारी की, रिज़्क़े हलाल कमाया, हराम नहीं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मसूद भट्ट साहब, आपका भी, निर्मल शाह आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले निर्मल शाह का एक खूबसूरत सा गाना एंजॉय करेंगे। चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है।
कहती है, कहने दे जो कहती है। तेरे ही लिए है प्रीत मेरी, सब गीत मेरे हैं तेरे लिए। होठों पे सजा के दिल की सदा लाई हूँ पिया मैं तेरे लिए। हाथ थाम ले मेरा हाथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मैं बनकर खाक बिखर जाऊं, ऐ काश वफा की राहों में। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं ईद शो। आप एंजॉय कर रहे हैं, ईद के रंग हैं और कोहिनूर न्यूज के संग हैं। तो यहाँ पर जनाब मेरे पास बड़ी ही खूबसूरती बिखर चुकी है चारों तरफ, क्योंकि खवातीन ने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। यानी कि खवातीन आ गई हैं मेरे सेट पर, और जब खवातीन आती हैं तो आपको पता है फिर रौनकें छा जाती हैं। जहां पर 4 औरतें बैठी हो वहां पे मजेदार बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकती। तो मेरे सेट पे 5 औरतें हैं मुझे मिला के। तो ये जनाब 5 औरतों की जो एक पूरी नशिस्त है उसमें एक बेचारे मर्द रह गए हैं वो गलत कह रही हैं, 5 औरतें 10-15 औरतें। तो अभी हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत 3 बहनों ने, जिनको आप तकरीबन बचपन से सुनते आ रहे हैं, और उनके बचपन से, हमारे बचपन से नहीं, उनके बचपन से। वो बचपन में मतलब छोटी थी तब से वो रेडियो पाकिस्तान से जो है वो गाती आ रही हैं, और अभी भी माशाल्लाह जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। सूफीज़्म में, सूफी गायकी में अपना एक मुकाम और अपना एक नाम रखती हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज, तीनों बहनें मिलकर गाती हैं। वैसे बहनों के मामले में पाकिस्तान में हमेशा यही मशहूर होता है कि बहनें आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपस में लड़ती होंगी। मोहब्बत इतनी है, प्यार इतना है, और अल्फाज और जुबान में और इनकी आवाज में मिठास इतनी है कि जो सुनता है वो सुनता ही चला जाता है। इसीलिए आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है 3 बहुत ही खूबसूरत बहनें, डॉली सिस्टर्स। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं खूबसूरत लेडीज आप? अरे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, 3 बहनें डॉली सिस्टर्स, ये तो मुझे बताएं, डॉली सिस्टर्स तो आप हैं, लेकिन आपके कोई इंडिविजुअल नेम्स भी तो हैं। जरा मैं चाहूंगी कि हमारी आवाम वो भी जान ले। आपसे शुरू करते हैं, आपका क्या नाम है? सना डॉली। सना डॉली। और आपका क्या नाम है? नायाब। नायाब डॉली। नायाब डॉली। वाह, नायाब डॉली। आपका क्या नाम है? माहा। वाह क्या बात है, डॉली। यस, माहा डॉली। मतलब 3 खूबसूरत मेरे पास इस वक्त जो है वो डॉलीज मौजूद है यहाँ पे, और ये ऐसी गुड़ियां हैं हमारी पाकिस्तान की कि जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से अपने फन का आगाज किया। तो मैं चाहूंगी कि कोई कुछ गा के अपनी आवाज में जो है ना, यहीं से हम आगाज करते हैं ईद का, ईद से ही आगाज करते हैं। हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए। वाह। दिल कली की तरह बेताब है खिलने के लिए। वाह वाह। चलिए इतना ही सही, रस्म दुनिया ही सही, रस्म दुनिया ही सही, एक हल्की सी लब पे सजा कर मिलिए।
वाह वाह। एक हल्की सी हंसी लब पे सजा कर मिली है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वाह 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 वाह। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। वाह 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 वाह, क्या बस। बात है। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और हमारे पास सना आपा भी हैं। तो वो आपने सना आपा मुझे बताइएगा, वैसे ये इतनी यंग है, कसम से इनको आपा कहने को दिल भी नहीं करता, दोस्ती लगती हैं, लेकिन ये है कि जाहिर है कि बड़ी हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। सना आपा, आप भी डॉली सिस्टर्स को सुनती आ रही हैं, क्या कहेंगी इनके हवाले से? आज ईद के दिन उन्होंने इतना प्यारा गाने से आगाज कर दिया है। माशाल्लाह गाती भी अच्छे हैं, और गाने के साथ जो उनके एक्सप्रेशंस निकलते हैं ना, वाह, क्योंकि मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, और जो गाने का मजा एक्सप्रेशन देख के, क्योंकि आप जब अक्सर हम लोग वॉइस ओवर फिल्मों में करते हैं, डबिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारी वॉइस ओवर की क्वालिटी तब तक नहीं आती जब तक उस वॉइस में वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग ना आए। सही। तो वो जब वो गा रही थी, उनकी फीलिंग उनके गाने की जो है आवाज में भी उनके एक्सप्रेशन की वजह से आ रही। सही सही सही। Thank you और so मैं भी इनके much, फेस बहुत एक्सप्रेशन ही देख रही थी। ये तो ना आप मुझे सबकी नजर दो लाइंस में कहना चाह रही हूँ, आप सबकी नजर। जी जी जरूर। ये जो मोहब्बतों के कसम खा रहे हैं, वाह 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 वाह। ये जो मोहब्बतों के कसम खा रहे हैं, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं। Very nice. ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं। आपके बारे में मैं ये कहूंगी, वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी, जबरदस्त, मजा आ गया। और ये जो है ना, आपके एक्सप्रेशंस देख के ना मुझे भी जो है वो एक्सप्रेशंस याद आ गए। मैं कहा वाह वाह वाह। Oh my God! हमारी एक सिंगर हुआ करती थी तसव्वुर खानम साहिबा, वो जब गाती थी तो वो नाक पे यूं, तो मैं उनका गाना देख के शीशे में कितनी बार यूं यूं करना थी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब सॉरी से, ये जो है ना सना जी, ये जो इनको आप ये जब गाती है ना, इनके एक्सप्रेशन जो है वो आप नोट कीजिएगा, मैडम नूरजहां नजर आती है। हाँ, वाह, बिग कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, वाह यकीन करें। बहुत अच्छा, कितनी खूबसूरती से सुर हाँ जी। और जगहें लेती हैं। सना है ना, सना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। दो सना हमारे सेट पर इकट्ठी हो गई है भाई, आमने सामने। और फिर एक्सप्रेशन में सना आपा का भी कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ नहीं, और इधर हाँ कोई जवाब नहीं, और इधर भी जो है वो सना का जो है वो कोई जवाब नहीं, क्योंकि गोशी खान साहब ने जो तस्दीक कर दी है, वो खुद बहुत बड़े स्टार है। रिफ्लेक्शन है ना, हाँ रिफ्लेक्शन है। और फिर आपका कॉम्बिनेशन भी तो है ब्लू और रेड का। गोशी खान साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह इतनी खवातीन का आज झुरमट में आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है? वैसे तो अक्सर खवातीन में ही बैठते होंगे आप। हाँ, वो तो फीलिंग नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी लेडी नॉर्मली है, फीमेल के साथ ही हाँ। काम करते रहे, और जो फीमेल हमारे साथ काम करती हैं वो ऐसे ही लगता है कि वो हम उन्हें फीमेल ऐसे लगता है वो हमारे साथ ही हैं। वो भी हमें लड़कियों की तरह कर सब डील करते हैं, और हम भी उनको लड़कों की तरह ट्रीट करते हैं। सही है, सही है। तो वो तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो इनमें क्वालिटी है, यस, वो बड़ी खूबसूरत है भाई। मैं, आप यकीन करें कि इनको सुन के मजा आया, और बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको बहुत इज्जतों से नवाजे, और ये बहुत नाम पैदा करे। अच्छा, आपने एक्सप्रेशंस की बात की है, हीरा मंडी एक ड्रामा आया, उसमें आपने जो है वो ख्वाजा सरा का करैक्टर किया। जी जी, बहुत मुश्किल काम, उस करैक्टर के अंदर एक्सप्रेशन देके उस करैक्टर को कामयाब करना गोशी खान ही कर सकता था। मुझे ये बताइएगा कि मैं चाहूंगी कि कुछ डायलॉग, कोई एक्टिंग, कुछ नहीं ना, बस
हो गया वो कम सी हो गया, हम तो मैं दाढ़ी रख ली। वाह वाह वाह, क्या मैं ना बात है। जी देखे, बात ये है कि मैं जो लोग देखते हैं ना, ये भी आज बैठे हैं मेरे साथ, सना जी तो मेरे साथ काम कर चुकी हैं जी। मुझे मेरे जो टीचर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, सैयद अफजाल अहमद, बहुत बड़ा नाम जी, जी, पाकिस्तान का, तमासील थिएटर के मालिक, जी। उन्होंने मुझे एक आदत डाल दी कि मैंने जो भी रोल करना है ना, मैं उस रोल को ढूंढूं, अच्छा, उसके साथ बैठूं, अच्छा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं और उसको नोट करूं। ओके, ये उन्होंने मुझे आदत डाली। ठीक है। कोई रोल मुश्किल मिले, ठीक है, आप उस बंदे को ढूंढो, ठीक है। तो मैं जब भी कोई रोल करता हूँ बड़ा टिपिकल, अच्छा, तो फिर मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ, कैरेक्टर पढ़ते हैं, यस, समझते हैं, मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैंने गूंगे का पार्ट जो किया, जी जी, मुझे कोई वो मिल नहीं रहा था, अच्छा, तो मेरा चूंकि बिजनेस ये गाड़ियों का मेरा शोरूम है, जी, तो मेरे क्लाइंट सेठ आबद साहब के बच्चे भी थे, अच्छा, तो वो एक दिन सेठ आबद साहब का बच्चा आ गया और है, वो गूंगा है, अच्छा, अच्छा, इशारों से बात कर, अच्छा, अच्छा, अब वो मेरे पास गाड़ी बेचने के लिए आया, तो मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे एकदम याद आया ये पार्ट तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा, वही टाइम स्पेल चल रहा है आपका, हाँ, अच्छा, ये तो मेरा, मैंने इसकी रिहर्सल करनी है, अच्छा, यही पार्ट तो मुझे मिला, अच्छा, मैं फिर उससे ना ज्यादा गुफ्तगू में चला गया, अच्छा, फजूल में गुफ्तगू कर रहा हूँ, अच्छा, वो जान भी छुड़ा रहा है, अच्छा, फिर मैंने सोचा कि यार ये किस बात पे गुस्सा करते हैं और कैसे करते हैं, ओके, रिएक्शन क्या है, क्या रिएक्शन आता है, क्या करेगा, ठीक है, तो उसने मुझे पूछा कि मेरी गाड़ी कितने की है, अच्छा, अब उसकी गाड़ी अगर 15-16 लाख की है ना, जी, तो मैं ये बात कर रहा हूँ पुरानी, जी, अभी तो करोड़ों में गाड़ियां चली बिल्कुल ऐसे, तो मैंने उसको ना यानी कि 50% कम पैसे ना लिख के दिए, अच्छा, कॉपी पे ना कि ये इतने की है, अच्छा, तो उसने गुस्सा किया और गुस्से में मुझे, अच्छा, एक गाली टाइप का लफ्ज निकाला, अच्छा, वो क्या था, वो ये था कि मैंने उसे कहा कि तुम्हारी गाड़ी जो है ना वो ये 8 लाख रुपए, बाप मैंने कहा भाई ये ना ये चीज जो है ना, ये चीज मैंने, पहले तो बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर योर एक्टिंग, कमाल, ओफ, मैंने वो पिक कर लिया, बड़ा पैर, ठीक है जी। अब मैं वो ड्रामे में जब ड्रामा कर रहा था ना, उसमें जहाँ सिचुएशन आई ना, वहाँ आपने यूज किया, मैंने वो यूज किया, पब्लिक निकलते हुए यही कहती थी जो मैंने कहा है, ठीक है जी। फिर मुझे कोई भी मिलता था और इसी तरह पुकारता था, ओ बाप तो वो मेरे लिए एक प्राइड था, तो वो मैं कोई भी पार्ट करता हूँ, जैसे ये हीरा मंडी वाला ड्रामे वाला पार्ट मिला, बड़ा मुश्किल पार्ट था। ये कहाँ से आपने इसको, कहाँ से कैरेक्टर को, ये मैं बताता हूँ, मेरे एक तो मेरे साथ महक मलिक काम कर रही थी, अच्छा, वो खुद फीमेल है, अच्छा, एक तो वो कर रही थी, एक उनके साथ ही एक कैसर नाम का शीमेल है, अच्छा, ठीक है ना, अच्छा, मैं उसको जरा फॉलो करता हूँ, अच्छा, ठीक है, उसको मैं देखता था कि वो अच्छा, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, अच्छा, मैंने इससे पहले ये रोल किया हुआ था, अच्छा, बट मैं थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट करना चाह रहा था। पहले जो मैंने किया था वो था एक ड्रामा, ये कुर्बतें रातें जागती है, अच्छा, रातें जागती ड्रामा था सैयद अफजाल अहमद साहब का, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक, अच्छा, तवाइफ के कोठे पे उनका बच्चा है, अच्छा, तवाइफों का, अच्छा, वहीं पला जमा है, अच्छा, और इसके स्टाइल जो है ना वो क्योंकि लड़कियों में रहा है, हाँ, तो इसके स्टाइल वो हो गए, सही, उस वक्त मैंने किया ही नहीं हुआ था, अच्छा, वो फिर मुझे लेके गए, कहाँ मैडम नूर जहां साहिबा के पास एक शीमेल होते थे, अच्छा, जो डायमंड के टॉप्स पहनते थे, बहुत अच्छा ऊपर के लेवल के थे, अच्छा, उनसे मिलवाया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये एक रूम है वहाँ, अच्छा, ये सारे रहते हैं, अच्छा, तो
आप इसको कहें कि कुछ टाइमिंग वहां आ जाए, फिर मैं वहां जाता था, फिर वहां जाते थे, फिर मैं वहां से करते करते बैठे 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 एक दिन ये आया कि मैं भी क्या छोड़ मैं वो जब मैंने ये कहा ना, उन्होंने कहा अब तुम ओके हो, सही, सीख चुके हो। फिर वो मैंने वो भी पार्ट किया था, बट वो और था, ये जो था ये और था, चूंकि ये ऑलरेडी हीरा मंडी ड्रामा एक इंडिया से चल रहा था और उन्होंने यानी कि वो रोल हुआ था, तो वो बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। सही तो सही, वो फिर आपने किया। चलिए हम डॉली सिस्टर्स की तरफ आते हैं। हम फिर कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ आपका फेवरेट जो आपके दिल के बहुत करीब हो। नीयते शौक भर ना जाए, हाय हाय, वाह वाह वाह, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, वाह वाह वाह, अल्लाह खैर। अल्लाह ना करे। चले यही सुना दीजिए। नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आज देखो है तुझको देर के बाद, आज देखो है तुझको देर के बाद, आज का दिन वाह, गुजर न जाए, आज का दिन भी गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए। बहुत अच्छे। आज आपको हकीकत बताती हूँ, इसी गजल की हकीकत बताती हूँ। नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। यानी कि पहले भी को उतरा हुआ था। हाँ, तू भी ये चीज तू भी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, मैं क्योंकि माहिर नफ्सियात हूँ, और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी मनपसंद शख्स आपका 2 साल से जायद आपका मनपसंद नहीं रह सकता। ये बिल्कुल बात थी। 2 साल का अरसा वो अरसा है जिसमें शदीद तरीन मोहब्बत भी जो है वो दिलचस्पियां कम हो जाती हैं, अट्रैक्शन कम हो जाती है, मोहब्बत कम हो जाती है। और अगर आप ज्यादा मिलते हो, मुयस्सर आ रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा मुयस्सर आ रहे हो तो 1.5 साल में ही आपकी मोहब्बत जो है वो खुडे लाइन लग जाती है। अच्छा है, ये साइकोलॉजी कहती है, नीयते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। क्योंकि मनपसंद शख्स कितना ही कीमती क्यों ना हो गोशी साहब, कितना ही दिल का प्यारा क्यों ना हो, अगर उससे कोई बेहतर मिलेगा, और एक औरत में बड़ी कैपेसिटी होती है, उसे जब कोई बेहतर मर्द नजर आता है ना तो वो अपना पैंतरा बदलती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और फिर एक ताल्लुक डेवलप होता है, और फिर गजल आती है कि नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। लेकिन सब औरतें ऐसी नहीं होती, कुछ औरतें ऐसी होती हैं। आपकी तरफ आते हैं जनाब, सना आपा भी यहाँ पे बैठी है, सना आपा भी बताएंगी, आप लोग भी बताएं, आपकी जो खुश खुराकी है उसका क्या आलम है, क्या खाती हैं? यार जरा नहीं, खुदा की कसम आप ऐसे तो डिफाइन कर सकती हैं। मैं तो बाटा कहने की जरूरत ही नहीं कुछ।
इधर ते गुजराले हो इधर ते मसर चौल लड़े हुए ना। वो आने से भी गुजरा लेते हैं बस। क्या खाती हैं शौक से? हम जो भी अच्छा हो, खासतौर पे सी फूड बहुत पसंद है। फिश फ्राई। अच्छा, बनाती भी हैं? बहुत आला। सब ऐसा वैसा तीनों? चटनी, जैम, सारी यानी हर चीज को बेकिंग कर लेते हैं। सब कुछ। हाँ अच्छा, हाँ कब बुला रही है मुझे? इंशाल्लाह ये आए ना, आज आ जाए, आ जाए, ईद है आज। रस्में दुनिया भी है, आप भी वादा आइए, आपा, है, आप भी आइए। दस्तूर भी है। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो अच्छा जो शीर खुरमा है वो कौन बनाता है? ये मैं स्वीट स्पेशलिस्ट। अच्छा, आप स्वीट स्पेशलिस्ट मैं हैं। ऐसे तो सारे खाने, अच्छा। स्वीट ज्यादा मैं बनाती अच्छा, मैं जरा करा रहा हूँ। ओह, आप ऐसे भी बड़ी करारी लग रही है मुझे। आप पे मुझे करारे करारे जो है ना उस तरह की लाड आ रही है। हाँ, बिस्मिल्लाह। करेले आप गोश्त बताएं, बहुत- आप क्या बनाती हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। करेले गोश्त बहुत अच्छा करेले बनाती गोश्त, है। करेले गोश्त। हाँ हाँ। बिल्कुल सही बात आप है। क्या बनाती हैं? विच कहना दे बेवकूफ मेरे लो तो बेवकूफ बना दिए बस। अच्छा, नहीं आप खाने में नहीं, खुदा की कसम है कुकिंग का ऐसा। शौक है? अच्छा बेवकूफ मैं 7 बना- साल की थी जब मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो घर में आपस में बांटा हुआ है डे के आज इसने बनाना है, कल नहीं, इसने ऐसा कुछ परसों? नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। मिल मिला के। या तू बना। अच्छा। चल मैं बना। अच्छा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो शादियां की? करवा दो यार। शादी तीनों की नहीं हुई? नहीं पक्की बात है? पता है यार क्या? मैंने कोई पसंद ही नहीं करन दे यार। नहीं, नहीं, मेरा- ऐसी नहीं, बात नहीं। आपको कोई पसंद नहीं कर रही, आप किसी को पसंद नहीं आ रही, किसी को पसंद नहीं कर रही? किसी को पसंद ही नहीं आ रही। नहीं, किसी को आप पसंद नहीं कर रही? हाँ, नहीं कर रहे। नहीं कर रही ना? क्यों नहीं कर रही? मैं आपको रियल बात बताऊं। हाँ बताएं। ईद का दिन है, दुआ कीजिएगा सब। असल में जब माँ बाप नहीं ना रहते हैं तो बच्चों का यही हाल होता है। बाकी ईद अल्लाह का पाक दिन है, आपके नसीब अच्छे करे। नसीब ईद अच्छे का करे, दिन सही है। बात है। अल्लाह पाक आप हाँ। तीनों के नसीब इतने आला करे, बुलंद करे, नेक बख्त करे आप लोगों के लिए, बेटियों के लिए सही हमेशा बात है। बस यही दुआ करनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। कि अल्लाह पाक सबकी सना आपा, मैं लड़का होती तो मैं इन तीनों से शादी कर लेती। मैं तीनों से आज तक मैं हमेशा अच्छा, मेरी 4 बात शादियों सुनो, की बात डॉक्टर करती हूँ। डॉक्टर अगर मैं लड़का होती, मैं अभी इनसे तीनों से शादी कर लेती। डॉक्टर साहब प्लीज मेरा ध्यान ना लेकिन मैं देखिए, हुक्म ऐसी खवातीन से शादी करने का है जिनको जरूरत हो और जो इज्जत के साथ घर में रहना चाहती हैं और फिर इतना अच्छा खाना भी पकाती हैं। हाँ, हाँ। ले। वही ना, कहते हैं कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है ना। ऐसा है। हाँ, तो लेकिन- अच्छा खाना बीवी अच्छा बनाने खाना वाली तो हो। खास तौर पे। हाँ, डॉक्टर साहब देखें ये भी एक और नेकी अगर का गाना और खाना भी हो। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ। नेकी का काम है। इस जी। प्रोग्राम के जरिए जी वो छोटी ने ये नायाब ने ये कहा कि जी कोई पसंद आ जाए या कोई कर ले पसंद, जी तो मैं यही कह रहा हूँ देखने वालों को कि हाँ। देखें ये तीनों खूबसूरत हैं, हाँ प्यारी हैं और इनके पास हुनर भी है, फन भी है और ये खाना भी अच्छा बताती। Yes. कोई आप चॉइस बता देना ताकि उस तरह के कैसा लड़के लड़का पसंद है आप बताएं सना आपको। सुनो एनु पहले पूछ लो जी। अच्छा बताएं, आप मैं बताएं। बिल्कुल मारी चलें, का है जी। हाँ। आप बताएं कैसा लड़का आपको पसंद है? सुनो बस सुनो है। नहीं, प्यारा हो, हाँ। अच्छा हो, केयरिंग हो और सच्चा होना चाहिए। सच्चा हो सच और बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन हो। तो मतलब पाकिस्तानी तो नहीं चाहिए आपको? पाकिस्तान में जो बंदे नहीं आपने कहा सच्चा हो। सच्चा हाँ यानी कि जो मेरी डिमांड है वो यहाँ से मिल ही नहीं सकता। आपकी क्या डिमांड है बताएं? सच्चा होना चाहिए। सच्चा होना चाहिए। कोई नहीं, जो भी होगा हम उसे अपने सांचे में डाल लेंगे। ढाल लेंगे। ये होते हैं बात। मेरे तो अगे निकली बची मैनू नहीं आंदी ओनू वेलो कैसे देख अच्छी लें। गल कर गई। ये देख लें, आप भी बता दें आपकी क्या पसंद है। ले। वो कह रही है सच्चा हाँ, हो, तुसी भी अपनी वो कह रही है पसंद अच्छा हो, आपको कैसा पसंद है? यार सबसे पहले ट्रस्ट है, यही सही है। मैंने ट्रस्ट बहुत जरूरी है। सेकंड वो मेरे काम के साथ मुझे एक्सेप्ट करे, मैं Yes. ऑन एयर कह रही हूँ। हाँ, काम अगर के बाद में साथ कहेगा accept छोड़ करो। दो तो उसकी खातिर छोड़ दूंगी। छोड़ देंगी? ये बहुत बड़ा फैसला है मेरा। अच्छा हाँ लेकिन मुझे मेरे काम के साथ एक्सेप्ट करे और कल को मुझे ताना ना दे कि तुम ताना ना करती थी। तो आप जानते हैं कि हाँ। हमारे मुआशरे में ना हाँ बड़ा अहम ही मेरा बनाया इस गल का। हालांकि ये कुछ मीडिया भी में नहीं है तो आपको तो पता है कितनी मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिस तरह ये सूफी सिंगिंग करती हैं, इनको अल्लाह पाक ने बहुत आला मकाम दिया और भी दे। बिल्कुल ऐसे, हाँ। बिल्कुल ये ऐसे। सूफी ठीक है? गांधीਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंशाल्लाह ਕਿਸੇ दरबार ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ सारी हाँ। मामी
नेक साथ देने वाला, मैं ये कहती हूँ कि नेक इंसान होना चाहिए और नस्ली आदमी होना चाहिए। शादी के लिए जब भी कोई औरत अपना, देखिए इस्लाम इजाजत देता है औरत को कि अगर वो अपने लिए कोई मनपसंद शख्स जो है वो चूज करती है, इजाजत है, आप निकाह का पैगाम भी भेज सकती हैं अगर आपको कोई पसंद हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी शोबिज में है जी। हमारे शोबिज में अदाकारों ने अदाकारा के साथ शादियां की हैं और बड़ी कामयाब शादी, अच्छी बात। रहना, देखिए ये डॉक्टर साहब बैठी है, रहना औरत नहीं है, औरत नहीं, सही बात है, सही है। मर्द को औरत हर सांचे में ढाल सकती है, यस यस। अगर वो नहीं डालती ना तो वो फिर सॉरी टू से उसमें कमजोर, वो मुकम्मल औरत ही नहीं है। आपको कोई भी अच्छा रिश्ता आता है और आपको आपके काम के साथ कबूल करते हैं, लोग करते हैं, बिल्कुल कबूल करते हैं, तो आपने जहन में ये रखना है कि ये देखें, ये भी बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब जी कि कोई आपको चॉइस करके लेके जा रहा है, ये उसका बहुत बड़ापन है, बिल्कुल। तो आप उसको भी उस लेवल पे जब इज्जत देंगी ना तो वो आपको भी उसी लेवल पे इज्जत देगी। बात है। और रहना आपने उसको सांचे में आपने डालना है। आर्गुमेंट होता है जब नहीं हो रहा कुछ तो खुद पीछे हट जाए, कोई बात, स्टेप बैक हो जाए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मर्द हमेशा अपनी इज्जत जो है उसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो ऐसी औरत को पसंद करता है जो उसकी थोड़ी सी बात को बर्दाश्त कर ले और उसके गुस्से को बर्दाश्त कर ले। मर्द को मकाम दिया हुआ है बस, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब औरत एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर आसानी है, बिल्कुल आसानी है, बिल्कुल आसानी। तो आप लोग तो ये समझती हैं, जाहिर है ये वालिदैन की तरबियत होती है। तो आज की ई ट्रांसमिशन में 3 खूबसूरत लेडीज यहाँ पे बैठी हैं, इनके रिश्ते के लिए भी मैं जो है वो आप सब लोगों से कहूंगी, जो लोग रिश्ता करना चाहते हैं, अच्छे लड़के, खानदानी लड़के, देखिए जो इनके साथ चल सके, इनके काम के हिसाब से उनको कबूल कर सकें, तो आप जो है वो हमारे चैनल पे राब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप बताएं, जो है वो कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स भी जो है वो चल रहे होते हैं। और दूसरे ये कि आप हमारे कोहिनूर न्यूज पे राब्ता भी कर सकते हैं, हम इनसे आपका राब्ता जो है वो लाजमी करवा देंगे। आप अच्छे लोग, खानदानी लोग, क्योंकि जाहिर है अगर मेरे थ्रू कोई रिश्ता जो है वो होगा या होगा, अल्लाह ने अगर ये लिखा होगा तो फिर वो खानदानी होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा नस्ली और खानदानी मर्द की बात करती हूँ, मैं आम मर्द की बात नहीं करती। हाँ, तो मैं क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे शौहर, मेरे दोस्त, मेरे चैनल में लोग, मेरे साथ कुलीग काम करने वाले, सब नस्ली लोग हैं, सब नस्ली मर्द हैं। तो मैंने क्योंकि नस्ल वालों के साथ काम किया है, नस्ली मर्दों के साथ काम किया है जो औरत को इज्जत देना जानते हैं, तो इसलिए मुझे बदनस्लों का पता ही कोई नहीं है और मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है, मैं जानना भी नहीं चाहती। और मैं फिर दूसरे खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए भी यही कहती हूँ कि उनको भी अल्लाह जो है वो नस्ली, मैं अपने लिए भी अल्लाह से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह नस्ली आदमी से पाला पड़े, नस्ल वाला हो कि जो इज्जत करे औरत की। आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि कितना जरूरी है? बात है, क्योंकि नस्ल बहुत अकाउंट करती है। बड़े लोग भी हमेशा कहते थे कि जानवर भी देखो तो नस्ल देखे। जो पहले हुआ करते थे ना नवाब लोग, वो जो जानवर, जो घोड़ा होता था ना, वो भी नस्ली रखते थे। ऐसा ही है। तो जब आप जानवर की भी नस्ल के हवाले से बात करते हैं तो फिर इंसान का तो नस्ली होना बहुत जरूरी है। वही रिश्ते निभाता है। तो कोई एक हम जो है वो आपसे सॉन्ग सुनते हैं इसी हवाले से कि जो हम ईद की खुशियों को दुबाला कर दे, और फिर अगर आपका यहाँ से रिश्ता भी आ जाता है तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये तो है ना, ये तो मजे वाली बात हो जाती है। जिसकी पसली से आप बनी है वही रिश्ता आएगा ना। हाँ, तो दियां पसलियां ना पान देना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है रिश्ता निभाना। मेरे कुर्सी से नीचे गिर जाना। ये गोशी खान साहब जो है वो कमाल के एक्टर भी है और कमाल के इनके पास डायलॉग्स भी हैं। ये अच्छा पॉइंट मारा ना। हाँ, वो कह रहे जीवन सपना तुझे से लागे जिया अपना, तेरे बिना सैया जीवन सपना तुझे से लागे जिया अपना। वाह वाह। एक तमन्ना है ये सजना जोड़े में कलियां सजा दे, मैं सैया तेरी बिनती करूं,
गजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं, मैं सैया तोरी बिनती करूं। कितनी छोटी सी ख्वाहिश है एक औरत की कि बाजार से सिर्फ गजरे ही मंगा दें। 100 रुपए का गजरा आता है। मैं रोजाना एक सिग्नल से गुजरती हूँ और वहाँ पे एक बच्चा आता है और वो मुझे कहता है बाजी बस ये गजरा आप ले जाएं, ये मैंने आपके लिए, और वो मुझे 2 जोड़ियां गजरे की दे देता है और मुझसे पैसे भी नहीं लेता। और मैं उसको जो है वो जबरदस्ती पैसे देने की जब कोशिश करती हूँ तो वो कहता है नहीं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बस ये गजरे आपके लिए हैं और ये आपने पहनने हैं। रोजाना मैं अपने घर बिला नागा गजरे लेके जाती हूँ। माशाल्लाह। मेरी भाभी मुझे कहती है और मैं घर जाके अपनी भाभी को दे देती हूँ गजरे, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं तो मैं उसको दे देती हूँ बिला नागा जो है वो सिग्नल पर। और अक्सर औकात को छोटी बच्चे बच्चियां मतलब मुझे ऐसे ही गजरे जो है वो गिफ्ट कर देते हैं। मैं यार गजरे, हाँ मतलब रोजाना गजरे मिलते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है डॉक्टर, काश देखे निकला। देखिए हर बंदे का ना एक अपना वो है, हो सकता है वो आपको गजरे देता हो और उसके बहुत ज्यादा बिकते हो, मे बी माइट बी पॉसिबल कि वो जबरदस्ती देता है, पैसे नहीं लेता जी। हो बिल्कुल सकता है कुछ लोग बड़े बचत वाले होते हैं, उसकी अदा पसंद आती हो हाँ। और उसको उसका काम ज्यादा तो होता हो। कुछ लोग बड़े बचत वाले होते हैं। मैं पर्सनल ठीक। एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इसी बात से। जी। हमने एक ना ड्राइवर, मतलब हमारा ड्राइवर है, वो कहते हैं कि जब जब मैं आपको साथ लेके चलता हूँ ना, जो दिन मेरा आपके साथ गुजरता है वो बड़ा बरकत वाला होता है, बड़ी बरकतें होती हैं। मुझे पता नहीं चलता कहाँ से मुझे मतलब इतने आ रहा होता है कि समझ से बाहर हो रहा होता है कि अल्लाह इतना नवाज़। अच्छा मेरा साथ ये होता है, मैं जिस ब्रांड में जाती हूँ ना पहले वो दुकान खाली होती है, हाँ। उसके बाद वहाँ पे रश लग जाता है, मैं निकल जाती हूँ। बिल्कुल। मैं तो जिस ब्रांड में जाऊँ मेरे इर्द गिर्द रश लग जाता है, फिर मैं भागती हूँ आगे। हाँ पहले तो ऐसे होता था, लेकिन अब जब से मशहूर हुए तब से तो इर्द गिर्द रश लग जाता है। अच्छा जब से कोई 1.5 साल हुए हैं मेरी वीडियोस को जो है वो अपडेट हुए हुए, या जो है वो लोगों को जो है वो ज्यादा मुझे पहचानते हुए, तो अब जो है वो उस तरह ना शॉपिंग करने का मौका मिलता है, हाँ, ऐसे ही ना ऐसे अवाम में जाने का मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं, लेकिन मुझे अवाम में जाके बहुत अच्छा लगता है, प्यार मिलता है। आप लोग तो एक अरसे से काम कर रहे हैं, आपकी तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो हम भी इसी तरीके से इसी कैटेगरी में जो है वो शामिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, ये प्यार और मोहब्बत इसी तरह ईद के दिन बनाए रखें। मैं चाहूंगी सनापा कोई मैसेज दें, ईद के रोज लोग आपको देख रहे हैं, पसंद करते हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल मैं खासकर यंगस्टर बच्चों को मैसेज दूंगी कि देखिए हम लोगों ने ना बड़ी मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, काम सीखा है, फिर करना शुरू किया है। हाँ। आजकल बच्चों के हाथ में बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मोबाइल उनके हाथ में है। मैं सिर्फ एक ही हर अपने इंटरव्यू में हर जगह जहां बैठती हूँ ये मैसेज करती हूँ, प्लीज खुदारा आप अपने अच्छे टैलेंट को आगे लाएं, ना कि वल्गैरिटी या बदमाशी कल्चर या और इस तरह की चीजें जो है ना वो प्लीज ना करें। अगर आपको मौका मिला है फेम पाने का, आपके लिए इतना आसान, देखे ना आप मोबाइल ने एक वीडियो वायरल हुई, आप कहाँ से कहाँ चले गए। हम लोग लाइनों में लगे, पीटीवी की लाइनों में लगे, काम दे रहे डर डर के अपने सीनियर, आज भी अपने सीनियर से डरते भी हैं, इज्जत भी करते हैं और बहुत प्यार करते हैं रिस्पेक्टली। और जो जो डांट हमें पड़ी है या जो जो हम लोग जलील हुए अपने डायरेक्टर से, अपने उस्तादों से मार खा के, वो आजकल के बच्चों को तो फेस करना ही नहीं पड़ रहा। सही कह रही हैं बहुत अच्छा। सीखने के मौके YouTube पे आप हर चीज, इवन मैं कहती हूँ कि मैं अपनी मिसाल खुद देती होती हूँ कि जब मैंने आके टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे शुरू किया था, तो उसके बाद मुझे ना बड़ा मसला होता था एडिटिंग का। अच्छा। कि मैं बना तो रही हूँ टिकटॉक अपनी आवाज में, कैसे करूंगी। अच्छा अब मेरे साथ एक बच्चा काम कर रहा है टिकटॉकर, वो आया, मैंने कहा ये साउंड कैसे लगता है, ये कैसे करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं लिपसिंग पे ना करूँ, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। अच्छा। वो करते करते ना एक दिन मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग सीख गई। अच्छा। इसी तरह बैठे हुए मेरे साथ प्रोडक्शन हाउस के बच्चे हैं, वो पैंथर वाले, वो सॉन्ग्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा। काफी काम करते हैं। अच्छा। मैं कहा यार मुझे कोई एडिटर दो, मेरे अब काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैंने यूट्यूब का भी काम करना होता है, तो मुझे उसने कहा कि कहीं ना कहीं फाइनली आपने जो चीज बनाई है आपने खुद सेटिस्फाई उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक आप खुद ना करें। सही।
बाज़ औक़ात आप हो सकता है कि शहर से बाहर हो और आपने अपलोडिंग करनी है, फिर क्या तो आप एडिटर का वेट करेंगी। आप मैं कैसे करूंगी? तो उसने कहा कि अगर आपको मैं सिखाता हूँ, अच्छा, आप खुद अगर एडिटिंग करें, ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस होंगी, ठीक है, मैं का सीरियस हो जाऊंगी तो मैं हुन सीख लांगी। हाँ, ये मेरी हुन सीखने की उम्र है, कहना सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। हाँ, जब मर्जी आप सीख सकते हैं। सही है। वो खैर मैं उसी दिन गई, मैं जाके एप्पल का लैपटॉप लेके आई। अच्छा, फिर उसने मुझे फर्स्ट डे जो है मैं उसके घर गई, वो हैरान हो गया कि ये वाकई सीरियस हो गई। अच्छा, अच्छा, ले आई है। सही है। अब माशाल्लाह मैं एडोब प्रीमियर की प्रोफेशनल एडिटर भी हूँ। वाह वाह, मैं अपने वीडियोस खुद एडिट करती हूँ, अपना जितना काम है सारा खुद करती हैं। क्या बात, ये होती है डिटर्मिनेशन। उम्र का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन मौजूद है और आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप उम्र की कुछ नहीं रखिया। मैं हमेशा से कहती हूँ, ये उम्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि यंगस्टर कर सकते हैं, 20 साल का बच्चा कर सकता है और 30 साल का 50 साल का बंदा नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होता। किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं अगर आप में डिटर्मिनेशन है। और हमारी नई जनरेशन के पास देखें, आजकल लोगों के ना दिमाग भी खुल चुके हैं। हमारे दौर में ये था, वो ये ड्रामों में आ गई, ये टीवी पे आती है, अभी भी ये ऐसे, अभी भी कुछ मतलब जो बैकवर्ड एरियाज हैं, लेकिन तालीम ने काफी लोगों का ज़हन खोला है। और खासकर जब से फिल्म स्टडी हमारे पाकिस्तान में बच्चों ने ज्यादा पढ़ना शुरू किया, एनसीए के स्टूडेंट हैं और इधर उधर, उसकी वजह से भी काफी बेहतरीन फर्क आया है। मैं यही बच्चों को कहती हूँ कि प्लीज पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छा काम करो ताकि आप खुद ब खुद आगे आओ। अच्छा काम लॉन्ग टाइम चलता है, सही, बल्कि यूं करके ऊपर जाता है, उसके बाद यूं करके नीचे आता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सनापा आपका भी। गोशी खान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए? ईद का दिन है, ईद का मौका है। सबसे बड़ी बात जो है ना जी, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाई कि ईद तो खैर पहले ईद की बात कर लें। ईद एक ऐसा इवेंट है कि हर घर में खुशी है, हर बंदा खुश है, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने तमाम देखने वालों को ये कहूँगा कि प्लीज़ आप उन लोगों का ख्याल ज़रूर करें जिनके पास हो सकता है खीर खुरमे के पैसे ना हो, कपड़ों के पैसे ना हो। बिल्कुल, उनके बच्चे कपड़ों की वजह से जी, या अच्छे खाने की वजह से बैठे हैं। अपने इर्द गिर्द ये देखिएगा ज़रूर, अगर आपने उनका आप सहारा बन गए, 2 वक्त की उनको रोटी दे दी, अच्छे कपड़े लेके दे दिए, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर ईद आपकी नहीं हो सकती। बिल्कुल, पहला पैगाम तो ये। दूसरा ये है कि यंगस्टर जितने भी हैं, हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया था कि जितना झुकोगे, डाउन टू अर्थ जितना जाओगे, रब उतना ही आपको नवाजेगा। तो आप अपने आप को जहाँ मर्जी चले जाएं, खास तौर पे आप बैठे हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत देनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तानू इज्जत भी देगा ते ਤੁਹਾਡੇ शोहर भी देगा, घबराना नहीं, ठीक है ना। लेकिन डाउन टू अर्थ, ठीक है ना, मोहब्बत नाल, प्यार नाल, हर चीज ਵੱਡੇ ਦੀ इज्जत करो, सीनियर ਦੀ इज्जत करो और रब तानू देखना फल लाई जाएगा। बिल्कुल सही। और हमारी डॉली सिस्टर्स जो हैं, आपसे हम सॉन्ग ना सुने ये तो हो नहीं सकता कि हम आपके साथ एंजॉय करेंगे सॉन्ग को। ईद का मौका है, ईद का दिन है, आप लोगों से भी इजाजत चाहूंगी, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी और साथ में आपके गाने के साथ जो है वो हम आज की ट्रांसमिशन को जो है वो इख्तिताम करेंगे। नाजरीन, ईद के मौके पर, ईद के दिन जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं समझती हूँ अगर आप उनको मनाएंगे नहीं तो फिर कोई कमी रह जाएगी। जी जरूर। पहले तो इन दोनों की, जो हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे लिए बहुत काबिल है, बहुत ज्यादा। इनकी बातों को सेकंड करते हुए और फिर आपकी बात से लीड लेते हुए मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग मनाने को मानते हैं। यस, सही। जो ना माने डॉक्टर साहब उनके बात करें, मान जाए करें यार, सबसे ये रिक्वेस्ट है। सॉरी कर रहा है, कोई आपको गले लगा रहा है तो बंदा पेशानी से आप उसको कबूल करें। ईद का मतलब मकसद ही खुशी है, और अगर हम मुंह फुला के इधर उधर बैठे होंगे या गुरबा को, मसाकीन को, यतीमों को याद नहीं रखेंगे, मैं समझती हूँ जो रूह से खुशी आपको मिलती है ना, किसी को खुशी दे के आप नहीं दे रहे, आपसे वसीला बनना। बिल्कुल, वसीला बनना बहुत बड़ी खुशबख्ती। दिल बड़ा नाजुक है यार, ख्याल किया करें, ख्याल किया करें, ख्याल किया करें। आप क्या कहेंगी? मेरा पैगाम है मोहब्बत।
जहाँ तक पहुंचे। वाह वाह, क्या बात है। जिनका पैगाम मोहब्बत है उनकी मोहब्बत ही पहुंचती है। जो नफरतें बांट रहे हैं वो ये सोच लें कि अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं है, आपका इख्तियार आपकी सांस पर नहीं है। वो इंसान जो अना और अकड़ के उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां वो रब की जात से भी जो है वो उसे झुटला रहा है कि रब मौजूद है जिसने एक इंसान को बनाया, और वो कह रहा है कि मुझे अकड़ पसंद नहीं है, और वो इंसान की अकड़ तोड़ने पर कादिर है। वो कादिर है इस बात पे कि अगर आप अना दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं तो आपकी टूट जाती है, उसे पसंद नहीं है, उसे झुके हुए लोग पसंद हैं और वो उन्हीं को फल लगाता है। तो हम जो है वो डॉली सिस्टर्स से गाना सुनते हैं और आज ईद के दिन अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं जोरों शोर के साथ। और हमारी ये ट्रांसमिशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आप सबको डॉक्टर नबीहा अली खान की तरफ से और कोहिनूर न्यूज की तरफ से ढेरों ढेर ईद मुबारक। चल